लोग के मसले मसाइल हैं वो तो दूर हो जाने चाहिए हैं। तो यूनरी का क्या मकसद होता है भाई? एक। और यूनरी ऑपरेटर से क्या मुराद है? ऐसे ऑपरेशन जिसके अंदर ऑपरेंड कितने हो, और टेक्निकली जब ऑपरेंड एक होगा तो ऑपरेटर भी एक ही होगा। कूल। बिटवाइज नॉट मैंने आप लोग को घर के लिए दिया था। बिटवाइज नॉट क्या था? किसने एक्सप्लोर किया है? इट्स अ होमवर्क, बताया था। हाँ, आपके जो नंबर्स होते हैं ऑब्वियसली, या जो भी आप स्ट्रिंग्स बना रहे होते हैं, स्ट्रिंग को भूल जाए, नंबर को रखें। बहुत ज्यादा डीप डाइव नहीं करूंगा, ऊपर से बताऊंगा, घर पर जाकर एक्सप्लोर करना। आपके जितने भी नंबर्स होते हैं वो आपको नंबर दिख रहे होते हैं, लेकिन मशीन के लिए वो अभी भी 0 और 1 का मजमुआ है। आपके डिफरेंट इंटीजर्स होते हैं, फ्लोट्स होते हैं, कोई 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट्स, ऐसे आपके इंटीजर होते हैं। ठीक है, वो कितनी स्पेस ले रहे हैं टेक्निकली, वो कितना रैम को कंज्यूम कर रहे हैं, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ 10। अब अगर मैं 10 को बोलूं, 10 जो है वो 32 बिट इंटीजर है, तो उसके अंदर जब वो 0 और 1 के अंदर कन्वर्ट हुआ है, जब आप उससे पहले ये बिट वाइज नॉट का ऑपरेटर लगाते हैं तो उसका हर एक बिट इन्वर्ट होता है। अगर वो 0 था तो वो 1 हो जाएगा, और अगर 1 है था तो वो क्या हो जाएगा? 0। दैट्स ऑल देयर इज टू इट। आपके एग्जाम की आसानी के लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूं, याद रखना, भूल मत जाना। एन की जगह आएगा आपका नंबर, और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, जो भी नंबर होगा उसका बिट वाइज नॉट आपको मिल जाएगा। ठीक है, बस एग्जाम के लिए याद रखना, ये स्लाइड्स के अंदर आई गेस मौजूद नहीं है, डॉक के अंदर। जिस भी नंबर का आपको बिट वाइज नॉट चाहिए, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, मिल जाएगा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और आगे चीजें देखते हैं कि आगे और क्या क्या चीजें मौजूद हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। इसके बाद बाइनरी ऑपरेटर आपको पता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, जो भी आपने चीजें देखी हैं वही है ये। इसके बाद आपने ऑपरेटर्स इन पाइथन, ये भी आपको पता है, एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, जो आपने भी उस दिन पहली बार देखा होगा, और मैंने भी बताया था, मैंने पहले नहीं इस्तेमाल किया हुआ। इसके बाद आपके पास मॉड्यूलस था, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर भी था, और आपके पास एक्सपोनेंशियल, जो कि बेसिकली रेज़ टू द पावर होता है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, थोड़ा सा बड़ा कर दूं, आप लोग इतने क्यों साबिर शाकिर हो गए, कुछ बोल नहीं रहे। ये लो भाई, बड़ा कर दिया, देखो। ठीक है, तो ये वो तमाम ऑपरेशंस हैं जो कि आप परफॉर्म कर सकते हैं। डेट सिंपल है। ये एग्जांपल्स हमने देखी थी। कंपैरिजन बिल्कुल उसी तरीके से आप पीछे कर चुके हैं कि भाई आपके पास इक्वल टू होता है, आपके पास नॉट इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये तमाम चीजें भी हम देख चुके हैं। इसके बाद नीचे चलते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर आपको बताया था, एंड और नॉट। एंड और नॉट को, जिसमें से स्पेसिफिकली मैंने आपको पिक करके बताए थे, बताया क्या होता है, बताए थे एंड और। ठीक है, इनको एक और ऑपरेटर भी इनका मजमुआ कहलाता है, वो क्या कहलाता है? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट। मुन्ना भाई किसने देखी है? उसमें एक सर्किट था। ठीक है, तो वो सर्किट था, ये शॉर्ट सर्किट है। एंड का ऑपरेटर ट्रू को देख रहा होता है, फॉल्स को ढूंढ रहा होता है पूरी एक्सप्रेशन में। बोलो भाई, फॉल्स को देख रहा होता है पूरी एक्सप्रेशन में, जिनके अंदर एंड इन्वॉल्व है। पूरी एक्सप्रेशन भले हर एक ट्रू 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 जा रहा हो, जैसी फॉल्स आएगा पूरी एक्सप्रेशन विल बी फॉल्स। सेम गोज फॉर, अगर मैं आपको बताऊं और के बारे में, तो और भी शॉर्ट सर्किट ही है। उसके अंदर वो ट्रू को देख रहा होता है या फॉल्स को? ट्रू को। फॉल्स 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 फॉल्स, 100 फॉल्स जा रहे हैं, गम से आया ट्रू, तो पूरी एक्सप्रेशन विल बी मेक सेंस। बस ये छोटी छोटी चीजें अपने जहन में रखा करें। बाकी आपका असाइनमेंट ऑपरेटर भी पता था कि इसका कोई ऐसा फायदा नहीं है, ये आपके पास शॉर्ट हैंड है। सही, शॉर्ट हैंड है ये, मतलब काम करने का आसान और कंसाइज तरीका। किस तरीके से, नीचे दिखा देता हूं। अगर यहाँ पे दिया, ये जो आपने बोला है कि भाई x इज इक्वल टू 5 इनिशियली, x की इनिशियल वैल्यू हो गई 5। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि भाई x के अंदर 3 का एडिशन कर दूं मैं, तो एक तरीका तो यह है कि आप लिखें x इक्वल टू x प्लस 3। तो rather than going all the way, इस तरीके से आप इस्तेमाल करें। आप ये असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हुए x प्लस इक्वल टू 3, इसका मतलब वही होगा भाई x इज इक्वल टू x प्लस 3। मेक सेंस? जिस तरह टाइप स्क्रिप्ट में था वही है।
और इसी तरीके से आप तमाम ऑपरेशन मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस तमाम चीजें कर सकते हैं। नीचे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आइडेंटिटी ऑपरेटर इज नॉट घर के लिए दिया था, किसने किया? ये तो अब आप ही करेंगे। यहां पे लिखा हुआ है रिटर्न ट्रू इफ ऑब्जेक्ट हैव द सेम मेमोरी लोकेशन। ठीक है, आपको पता है पाइथन के अंदर तमाम चीजें क्या है? बोलो भाई। ऑब्जेक्ट। आप बोलते हैं बूलियन, आप बोलते हैं नंबर, जिसको आपने इंटीजर और फ्लोट में अब फर्दर तोड़ा है, आप बोलते हैं स्ट्रिंग। लेकिन टेक्निकली बिहाइंड द सीन्स, बिकॉज पाइथन इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन के लिए सब क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं। सबके कंस्ट्रक्टर्स बने हुए हैं बिहाइंड द सीन। तमाम टाइप्स कंस्ट्रक्ट होके बनती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप। स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग के कंस्ट्रक्टर के बेस पे बनेगी, इंटीजर होगा इंटीजर के कंस्ट्रक्टर की बेस के ऊपर बनेगी, जो आप क्लास भी वैसे हाइपोथेटिकली बोल सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये करता क्या है? इस देखता है तमाम टाइप्स की, मतलब ये एक लेफ्ट पे एक वेरिएबल एक्सपेक्ट करता है या वैल्यू एक्सपेक्ट करता है, और राइट पे मतलब इस आएगा सेंटर में, लेफ्ट और राइट पे इसकी वेरिएबल आएंगे या फिर वैल्यूज आएंगी। ये देखता है कि क्या दोनों की मेमोरी एड्रेस, क्या चीज? मेमोरी एड्रेस सेम है कि नहीं है। याद है मैंने हैश मैप्स पढ़ाए थे, सॉरी हैश टेबल्स पढ़ाए थे, उसके अंदर जब हम क्या पढ़े थे? डिक्शनरी। उसमें मैंने आपको बताया था फर्स्ट योर वेरिएबल की इज कन्वर्टेड इनटू अ हैश, देन द हैश विल मैप अ मेमोरी एड्रेस इन योर मेमोरी। सही है, तो बेसिकली वही मेमोरी एड्रेस अगर दो वेरिएबल का सेम है तो ये वाली चीज आपको ट्रू इवैल्यूएट होके मिलती है, वरना आपको ये फॉल्स मिलता है। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, ए को मैंने एक लिस्ट बनाया, बी को स्किप कर दें, सी को देखेंगे, सी के अंदर मैंने क्या असाइन कर दिया? ए। तो टेक्निकली ए और सी का रेफरेंस सेम है, क्योंकि वो एक ही वैल्यू की बेस पे बने, और वो जो वैल्यू थी वो रेफरेंस टाइप थी। लिस्ट क्या है? रेफरेंस टाइप है। पिछली क्लास का बता रहा हूं, कोई नई चीज नहीं बता रहा। पास बाय रेफरेंस, पास बाय वैल्यू। जो आपके पास एरे है वो रेफरेंस के ऊपर वर्क करती है, मेमोरी में इनका रेफरेंस बनता है। तो जब मैंने सी के अंदर ए को असाइन किया, तो ना सिर्फ सी को जब मैं एक्सेस करूंगा तो ए की वैल्यू भी मिल जाएगी, बल्कि इन दोनों का बिहाइंड द सीन्स मेमोरी के अंदर सेम एड्रेस मौजूद है। इसलिए ये चीज मुझे क्या मिलेगी? ट्रू इवैल्यूएट करके मिलेगी। अब आप देख सकते हैं ए और बी की वैल्यू सेम है, लेकिन ये दो अलग अलग वेरिएबल बने हैं फ्रॉम स्क्रैच, इसलिए इनका मेमोरी एड्रेस सेम नहीं होगा। तभी अगर मैं बोलूं क्या a इज इक्वल टू बी है? नहीं, a इज इक्वल टू बी नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट वैल्यूज, इट्स अबाउट द रेफरेंस दैट इट होल्ड्स। सही है, आप ये मत देखेंगे भाई ये भी तो एरे है, ये भी तो एरे है, दोनों के अंदर 1 2 3 है। नहीं, आपको ये दिख रहा है सेम ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज, जो ह्यूमन रीडेबल आप देख पा रहे हैं वो। लेकिन अगर आप इंटरप्रेटर या कंपाइलर को समझे तो वो उसके लिए तो तमाम 0 और 1 है, उसके लिए तो मेमोरी है, वहां के एड्रेसेस क्या इनके सेम है? नहीं, ए और बी के सेम नहीं है, वो फ्रॉम स्क्रैच बिल्कुल सेपरेट एंटिटीज है। मेक सेंस? ओके। अच्छा, ए इज इक्वल टू बी। अब देखिए जब ये डबल इक्वल टू आता है ना, ये करता है वैल्यू का मैच। ठीक है, इज ऑल अबाउट रेफरेंस मैच, या फिर उनके बीच के अंदर कंपैरिजन करना, और डबल इक्वल टू इज ऑल अबाउट कंपेयरिंग द वैल्यूज। तो जब मैं बोलूंगा a इज इक्वल टू बी, हाँ भाई, क्योंकि अब a इज इक्वल टू बी ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो एक चीज अपने जहन में रखें, e किसके कंपैरिजन करता है? सॉरी, इस किसका कंपैरिजन करता है? रेफरेंस का। और डबल इक्वल टू जो आपको दिख रहा है, ये किसके कंपैरिजन करता है? वैल्यू का। तो बस आपको ये चीज पता लग गई, इसके बाद बस आपने ये चीज पता लगानी है कौन सी वैल्यूज पास बाय रेफरेंस होती है और कौन सी पास बाय वैल्यूज होती हैं। आपको खुद ही इसके आंसर्स पता लगना शुरू हो जाएंगे। मेक सेंस? कूल। नीचे चलते हैं। मेंबरशिप। मेंबरशिप इज अ डेट सिंपल कॉन्सेप्ट। एरे के अंदर देखना है कि 3 मौजूद है, आप बोलेंगे 3 इन माय लिस्ट। क्या 3 नाम का एलिमेंट या वैल्यू या वेरिएबल इस एरे के अंदर मौजूद है? इट्स लाइक अ फाइंडिंग अ वैल्यू इनसाइड एन एरे।
कि आप देख रहे हैं कि भाई क्या ये मौजूद है, तो वो लूप थ्रू करना, फिर ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना, उसका शॉर्ट हैंड है कि बस आप लिखेंगे कि भाई 3 माई लिस्ट में मौजूद है। इनका मकसद ये है ना कि भाई है, अंदर है, तो अगर है तो ट्रू वरना फॉल्स। इसका आपके पास निगेट भी आता है, इसका अपोजिट भी आता है, वो आता है नॉट इन। क्या आप पता लगाना चाहते हैं कि भाई मौजूद ना हो, तो उसके लिए आप क्या लगा सकते हैं, नॉट इन। ठीक है, इन नॉट इन, एक ही मकसद है, पता लगाना कि क्या लिस्ट के अंदर इससे पहले दिया हुआ वेरिएबल, ये भी लेफ्ट और राइट के ऊपर 2 वेरिएबल एक्सपेक्ट करता है। राइट पे आपका एक्चुअल वेरिएबल आएगा और लेफ्ट पे आपकी वैल्यू आएगी, जो कि आप देखना चाहते हैं कि आपके एक्चुअल एरे के अंदर मौजूद है कि नहीं। अगर इन होगा तो भी बता देगा, नॉट इन होगा तो भी बता देगा। आंसर 2 ही आएंगे, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। मेक सेंस? कूल। आगे चलते हैं। अच्छा, अब नीचे की चीज मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इट्स ऑल अबाउट रिजर्व वर्ड, जैसे लेट, कॉन्स थे, वार था, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर रिजर्व वर्ड थे। ये भी आप देख लीजिएगा पूरी लिस्ट और इसके नीचे की तमाम चीजें कि क्या रिजर्व है क्या रिजर्व नहीं है। ऑलराइट, बोलो भाई, कूल। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों और अब अगला टॉपिक पकड़ते हैं। फैशन योर सीट बेल्ट्स। आप लोग जहाज में सवार हैं और हम बड़ी स्पीड में जाएंगे इंशाअल्लाह। स्ट्रिंग्स, मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी हो रही है, मैं आप लोग को स्ट्रिंग्स पढ़ा रहा हूँ दोबारा, लेकिन है तो थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। हमने बड़े डिटेल के अंदर स्ट्रिंग्स के बारे में पता है। स्ट्रिंग्स क्या होता है भाई? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एक ही वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, ऐसा ही है। अच्छा, और ये कैरेक्टर सिर्फ कैरेक्टर अल्फाबेट नहीं होते, आपके नंबर, सिंबल्स, आपके जो अल्फाबेट्स होते हैं एक्चुअल, वो इन तमाम चीजों का मजमुआ कैरेक्टर्स कहलाता है। नॉट सॉरी, इन तमाम चीजों को हम कैरेक्टर्स बोलते हैं और इनका मजमुआ जब सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स, जो कि पाइथन के अंदर है ट्रिपल कोट्स, इनके दरमियान मौजूद हो तो हम उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। मेक सेंस? मेक सेंस? कूल। तो दोबारा रिपीट करता हूं कि भाई आपके सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या फिर ट्रिपल कोट्स के अंदर अगर कैरेक्टर्स का मजमुआ है या फिर सिंगल कैरेक्टर भी मौजूद है, अब कैरेक्टर्स के अंदर स्ट्रिंग भी आ सकते हैं, सॉरी, कैरेक्टर्स के अंदर आपके अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, नंबर्स भी आ सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं। अगर ये तमाम चीजें हैं और सिंगल कोड, डबल कोड, ट्रिपल कोड के अंदर मौजूद है, वो क्या है? स्ट्रिंग। मेक सेंस? कूल। क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग, ये वही बताया कि भाई आप ये सिंगल कोड की मदद से बना सकते हैं, डबल कोड की मदद से बना सकते हैं, ट्रिपल कोड्स की मदद से बना सकते हैं। और रॉ स्ट्रिंग, ये कुछ नया हमने देखा था कि भाई ये रॉ स्ट्रिंग क्या है। रॉ स्ट्रिंग कुछ नहीं है, पहले आप अपने सिंगल कोड से पहले आर लगा देते हैं। अब इसका मकसद भी समझ लेते हैं जल्दी से कि ये आर क्या करता है। मैं इधर आता हूं, यहां पे आके मैं बोलता हूं माय स्ट्रिंग और इसके अंदर मैं बोलता हूं हेलो, कर रहा हूं। ये मैंने कर दिया बहुत ज्यादा इसको। ठीक है भाई, हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। मैं नीचे आके इसको प्रिंट कर देता हूं, प्रिंट माय स्ट्रिंग। इसको सेव करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों और यहां पे आके आपके हिसाब से क्या आउटपुट आएगा? पाइथन माय सॉरी फाइल नेम टेस्ट, हेलो वर्ल्ड आ गया। अब हियर इज द थिंग, अगर मैं इसमें ये ऐड कर दूं तो आपके हिसाब से क्या होगा? लाइन ब्रेक हो जाएगी। क्या होगी? लाइन ब्रेक। अच्छा, इस चीज को बोलते क्या है? एस्केप कैरेक्टर। और एस्केप कैरेक्टर के अंदर जो एन वाला होता है ये लाइन ब्रेक के लिए इस्तेमाल होता है। एस्केप कैरेक्टर सिर्फ इसको नहीं बोलते, एस्केप कैरेक्टर्स बहुत सारे होते हैं, सही है। टी होता है, अंडरस्कोर, एन होता है, बी होता है, ये बहुत सारे एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें से मैंने जो यूज किया है वो कौन सा है? एन। ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये लाइन को ब्रेक कर देता है जहां पे ये मौजूद होगा। इट मींस कि हेलो कॉमा के बाद लाइन को ब्रेक कर देगा और फिर वर्ड प्रिंट करेगा। अगर मैं इसको सेव करूं और यहां पे जाके प्रिंट करूं तो आप देख सकते हैं, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं ऐसा ना हो, मुझे ये एस्केप कैरेक्टर एज ए एस्केप कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं करना, मतलब ये कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड ना करे मेरे, दरअसल स्ट्रिंग के अंदर ये \n मुझे चाहिए ड्यू टू सम रीजंस, मुझे चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप इससे पहले आर लगा सकते हैं। अब ये कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन या फंक्शनैलिटी ऐड नहीं कर रहा,
ये एज अ रॉ स्ट्रिंग ट्रीट होगा और मेरे अब स्ट्रिंग का पार्ट होगा \NTB जो भी मैं दूंगा। तो अब अगर मैं इसको सेव करूँ और चलाऊं तो आप देख सकते हैं कि अब टेक्निकली ये एज अ स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये बैकस्लैश जब भी आप देखें तो ये बेसिकली एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आपके स्ट्रिंग के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे होते हैं, जिसमें लाइन ब्रेक्स आता है, टैब्स आता है, बैकस्पेसेस आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो बैकस्लैश NRTB जो भी है ये अपनी फंक्शनैलिटी ऐड ना करें मेरे स्ट्रिंग के अंदर, मुझे इसको विजुअली दिखाना है, तो फिर आप कैसे करेंगे? आप बस अपने स्ट्रिंग से पहले क्या लगा देंगे मेरे प्यारे दोस्तों? R। तो अब ये कोई मीनिंगफुल चीज नहीं है, ये रॉ टेक्स्ट ही है, रॉ स्ट्रिंग है। मेक सेंस? कूल। तो ये आपका रॉ स्ट्रिंग भी कवर हो गया यहाँ पे। अब नीचे चलते हैं। ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स के बारे में मैंने बताया हुआ, आप अच्छे से पढ़ना कि भाई ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर क्या होते हैं। बताया हुआ है कि भाई स्पेशल कैरेक्टर दैट हैव अ स्पेशल मीनिंग्स, ठीक है। अब जल्दी से एक बंदे को पकड़ते हैं। मेरे प्यारे भाई, आप रेड शर्ट पहनी हुई है आपने, आपके पीछे वाले को आप बुला दें। ये एस्केप कैरेक्टर्स हैं, मैंने स्ट्रिंग के अंदर इस्तेमाल करने हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो उनकी फंक्शनैलिटी है ना वो ट्रिगर हो। बात समझे मेरी? दोबारा बता देता हूं। ये है \N, ये करता है लाइन को ब्रेक कर देता है। अब जब भी मैं अपने माय स्ट्रिंग को प्रिंट करूंगा क्या होगा? हेलो के बाद लाइन ब्रेक होगी और वर्ड आएगा। मैं चाहता हूं उसकी फंक्शनैलिटी ट्रिगर ना हो, ये एज अ रॉ स्ट्रिंग ही मुझे प्रिंट होता हुआ दिखे, मतलब मेरे स्ट्रिंग का पार्ट हो \N। तो मैं क्या करूं? हेलो से पहले R, कहां से पहले? हेलो से पहले R लगा दूं, ऐसे। फिर सब फॉर्मेट की बात। कोड से पहले, सही है भाई? मुत्तफिक? बेहतरीन, तालियां। जबरदस्त यार। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये दिखाया हुआ है कि किस तरीके से कितने सारे एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं आपके पास B भी है, T भी है आपके पास, ये डिफरेंट तरीके के हैं। ये सारे पढ़ लीजिएगा कि इसके बारे में कौन से मौजूद हैं। यूनिकोड कैरेक्टर्स। यूनिकोड कैरेक्टर्स बेसिकली आपके पास एक और चीज है, कंप्यूटर साइंस के अंदर आप पढ़ते हैं। वो क्या है कि एक तरीका तो है कि भाई मैं डायरेक्ट A लिख दूं, B लिख दूं, C लिख दूं, D लिख दूं, तमाम चीजें लिख दूं, 1 2 3 लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, ठीक है। एक और तरीका होता है कि मैं इसको अचीव कर सकता हूं, इसको राइट कर सकता हूं यूजिंग यूनिकोड। हर कैरेक्टर के अगेंस्ट एक यूनिकोड होता है जो कि आपके पास 4 डिजिट आपके पास इस तरीके से यूनिकोड हर एक कैरेक्टर का मौजूद होता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि भाई A का यूनिकोड क्या है? 0041। अच्छा, अब इसको पता कैसे लगाएं? यूजुअली या आई गेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमेशा ही इससे पहले आपको U दिखेगा। क्या दिखेगा? U दिखेगा। तो आप देख सकते हैं U और उसके बाद आपका 4 डिजिट का जो भी नंबर था वो। सेम गोज फॉर U, उसके बाद 0042, फिर U 0043। तो ये A B C के आपके पास क्या आ गए? यूनिकोड आ गए। इसको आप कब इस्तेमाल करते हैं? इसको यूजुअली आप इस्तेमाल करते हैं जब अगर आप HTML के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपने कोई स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल करना है। तो देयर इज अ रूल ऑफ थंब जो कि आपकी SC और दीगर और चीज़ों के अंदर हेल्प करता है कि आप राइट अवे अपने स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल नहीं करते। कभी वो सेट नहीं होते कुछ सिनेरियोज में, और कभी आप नहीं चाहते कि आप उसको राइट अवे ऐड करें, लाइक M% और एनीथिंग लाइक दैट। तो आप क्या करते हैं? उनके इंस्टेड ऑफ हार्ड कोड यूजिंग दूस जो भी आपके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, आप उसका यूनिकोड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी आप लॉन्ग रन के अंदर फिलहाल इसको प्रोग्रामिंग जब तक आप कर रहे हैं, आप इसको ऐसा इस्तेमाल इसका नहीं कर रहे होंगे। जी, नीचे हम अभी पढ़ेंगे, एक और चीज आएगी, सही है। तो बेसिकली ये आपके पास, जिस तरह मैंने आपको बताया, एक चीज आपने ध्यान में रखना है कि हर कैरेक्टर के अगेंस्ट एक यूनिकोड मौजूद होता है। यूनिकोड की पहचान क्या है कि वो यूजुअली U से स्टार्ट होगा और उसके बाद आपके डिजिट्स आएंगे, एंड आप लिखेंगे तो ऐसे ही, लेकिन इट विल बी कन्वर्ट इनटू ए कैरेक्टर जो कि उसके अगेंस्ट मौजूद होगा। आप आसान समझ, जब एक कोड है, कोड के अगेंस्ट आपके पास कोई कैरेक्टर मौजूद है। इसको याद करने की कतई जरूरत नहीं है, बस समझना है कि ऐसी कोई चीज वाकई कंप्यूटर साइंस सिस्टम के अंदर मौजूद है। मेक सेंस? अच्छा, ये देख लें, अगर मैं वैसे सिर्फ स्ट्रिंग लिखता तो ये इसको कन्वर्ट कर देता, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, जब इसका कोड स्ट्रिंग के अंदर दिखाना था तो
और मैंने क्या लिखा, इससे पहले आर लिख दिया ताकि पहले ये एज अ कोड प्रिंट हो जाए, वरना क्या करता है स्ट्रिंग इसको एबीसी के अंदर कन्वर्ट कर देता। और फिर मैंने कॉमा देके इसको स्टैंड अलोन विदाउट आर इस्तेमाल किया ताकि अब इसकी एक्चुअल मतलब यूनिकोड की एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन मुझे दिख जाए। मेक सेंस? तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इट्स नॉट ऑल अबाउट बी टी और जो भी हमने देखा है एस जो कि एस्केप कैरेक्टर्स हैं, ये भी आप एस्केप कैरेक्टर्स आप बैकस्लैश के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि ये ट्रिगर हो यहाँ पे, क्योंकि पहले मैं आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहता था, ये कोड है, इसके अगेंस्ट ये कैरेक्टर है। तो जब मुझे आपको एक्चुअल कोड दिखाना था तो उससे पहले मैंने क्या लगा दिया, आर, ताकि कोड ट्रिगर ना हो और मुझे एक्चुअल उसका कैरेक्टर ना दिखे। और जब मुझे एक्चुअली उसके अगेंस्ट कैरेक्टर दिखाना था तो बस मैंने विदाउट यूजिंग आर जो कि रॉ स्ट्रिंग है अपना डायरेक्ट यूनिकोड लिख दिया। मेक सेंस? कूल। परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। जिस तरीके से आप एरे के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर कर सकते हैं, आपको पता है स्ट्रिंग के ऊपर भी ऑब्वियसली कर सकते होंगे। क्या क्या चीजें? कॉन्कैटिनेशन आपने पढ़ा था टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, दो स्ट्रिंग को मिलाना हो कॉन्कैटिनेशन कहलाता है, और ये उसी तरीके से है जो कि हमने पढ़ा था कि आप क्या कर सकते हैं, दो स्ट्रिंग लगाए उसके बीच में प्लस लगाए, जो कि बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका मौजूद था, और भी तरीके हैं। इंडेक्सिंग, ये क्या चीज है? लास्ट क्लास के अंदर बताई थी। इंडेक्सिंग क्या है भाई? स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग, अगर आप लोग जागे हुए होंगे पिछली क्लास में तो आपको पता होगा। टाइप सिस्टम जब पढ़ रहे थे तो कुछ टाइप्स एक ही टाइप के अंदर फॉल कर रही थी, उसका नाम था सीक्वेंस टाइप्स। सीक्वेंस टाइप के अंदर स्ट्रिंग भी आ रहे थे, लिस्ट भी आ रही थी, टपल भी आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? क्योंकि ये बिहाइंड द सीन्स एक सीक्वेंस मेंटेन करते हैं, और जब भी सीक्वेंस मेंटेन की बात आएगी तो ये आउट ऑफ द बॉक्स खुद ही नहीं हो जाती, बिहाइंड द सीन्स आपके इंडेक्सेस होते हैं। तो स्ट्रिंग में भी इंडेक्सेस मेंटेन्ड होते हैं, तभी जब आप स्ट्रिंग के अंदर हेलो लिखते हैं और उसको प्रिंट करते हैं तो वो हेलो ही आता है, वो LOEHW नहीं बन जाता। क्यों? क्योंकि जो सीक्वेंस आपने दिया है उसको मेंटेन करने के लिए बिहाइंड द सीन्स हर एक करेक्टर को, H को 0 मिला, E को 1 मिला, L को 2 मिला, L को 3 मिला, O को 4 मिला। मेक सेंस? इसीलिए आप अपने स्ट्रिंग्स को भी इंडेक्सेस की बेस के ऊपर गेट कर सकते हैं। अगर मैं लिखूं अपना स्ट्रिंग, वही लिस्ट वाला काम के स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊं, 0 लिखूं तो स्ट्रिंग के अंदर जो 0 इंडेक्स के ऊपर करेक्टर होगा वो मिल जाएगा। 1 लिखूंगा 1 का मिल जाएगा, 2 लिखूंगा 2 का मिल जाएगा, 3 सेम गोस। मेक सेंस? कूल। इसलिए मैं बोलता हूं जब क्लास हो तो जागते रहा करें। जिस तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूं भाई, अब आप बोलेंगे भाई ऊपर तो स्ट्रिंग है और नीचे जो आपने फॉर्मेट का तरीका इस्तेमाल किया वो एरे का है, वो लिस्ट का है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई जो स्ट्रिंग है टेक्निकली उसके अंदर भी इंडेक्सेस मेंटेन्ड होते हैं। 0 के ऊपर मुझे क्या मिलेगा? H। मेक सेंस? चलो ये था इंडेक्स। इसके बाद स्लाइसिंग। स्लाइसिंग भी वही बात, जिस तरीके से आपको याद हो आप एरे के स्लाइसेस बना सकते हैं। जैसे मैंगो बना रहे होते हैं ना, मैंगो का जब स्लाइस बनाते हैं तो क्या करते हैं, पूरे मैंगो का एक फ्रैक्शन ले देते हैं कि भाई इतना सा मुझे दे दो। सेम गोस पर अगर आपका स्ट्रिंग बहुत बड़ा है, आप उसमें से कुछ पीस, कुछ फ्रैक्शन, कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए अपने, ये हो गया भाई, हाँ, अपने स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं? अगर आपको रेंज याद हो जो हमने पढ़ी थी तो ये क्या बोलेगा कि भाई 0 से लेके 7th इंडेक्स तक जो भी है मुझे इस माई स्ट्रिंग से एक्सट्रैक्ट करके ला दो। मेक सेंस? ठीक है भाई। अगर मैं इसको नीचे आके प्रिंट करूं, क्लियर कर लेता हूं जल्दी से, तो आप देख सकते हैं कि मुझे 0 से लेके 7th इंडेक्स तक पे, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, आई नो आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, आज आप लोग बहुत ज्यादा ही माशाल्लाह सीधे हुआ है, रमजान का असर। खैर, तो आप देख सकते हैं, हालांकि प्रिंट मैंने क्या किया था, माई स्ट्रिंग, मेरे पास पूरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं हुआ, मेरे पास एक्सट्रैक्टेड वर्जन, क्योंकि सिर्फ मैंने माई स्ट्रिंग प्रिंट नहीं किया था। देयर इज अ थिंग
जो कि आप राइट नेक्स्ट टू माई स्ट्रिंग देख सकते हैं, वो क्या था, स्लाइस करना। मैंने अपने हेलो माई स्ट्रिंग को स्लाइस करके उसका कुछ फ्रैक्शन पार्ट, कुछ पोर्शन एक्सट्रैक्ट कर लिया। मेक सेंस? तो ये था स्लाइसिंग, जो कि आप अपने स्ट्रिंग के परफॉर्म कर सकते हैं। लेंथ आपको पता है, लेंथ का एक मेथड होता है जो कि आपके स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स मौजूद हैं उनका काउंट बता देगा। सही है। इसके अलावा अपर केस फंक्शन, पूरे स्ट्रिंग को आप अपर केस करना चाहते हैं, मुबश्शिर लिखा हुआ है, एम कैपिटल है, यू बी एस एच ए आर स्मॉल है। अगर मैं चाहता हूँ मुबश्शिर पूरा कैपिटल हो जाए तो अपर केस करने के लिए डॉट अपर का एक मेथड है, अप्लाई करूंगा, इट विल वर्क। सेम गोज फॉर अगर लोअर करना है तो लोअर का एक मेथड है, अप्लाई करूंगा, दैट्स ऑल देयर इज टू। अगेन ये इतने से मेथड नहीं है, बहुत सारे मौजूद हैं, ये हम कर चुके हैं, मुझे ये एक एक बताने की जरूरत नहीं थी। जब मैं आपको स्ट्रिंग पढ़ा रहा था मैंने आपको बता दिया था स्ट्रिंग पे बहुत सारे मेथड्स हैं, जाके W3 स्कूल पे देखना, आपको लिस्ट के स्ट्रिंग के तमाम मेथड्स दिख जाएंगे। से तो ये आप खुद ही देख लीजिए। जी चलते हैं। इसके अलावा कौन कौन से और मेथड है भाई? स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब अपने स्ट्रिंग को तोड़ के क्या बना देना। स्प्लिट क्या करता है भाई, कौन बताएगा? अगर टाइप स्क्रिप्ट से उसने थोड़ा बहुत कुछ सीखा पढ़ा समझा है तो क्या करेगा? स्प्लिट क्या कर देगा? लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। मेक सेंस? स्प्लिट का मेथड क्या करता है, अगर आप चाहते हैं आपका जो स्ट्रिंग है वो स्प्लिट टूट के लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो आप डॉट स्प्लिट का मेथड अप्लाई कर सकते हैं। दिखाता हूं मैं आपको जल्दी से। लेट्स से आपके पास ये स्ट्रिंग है, मैं चाहता हूं कि यार अच्छा ये अभी एस्केप कैरेक्टर हटा देते हैं, इट्स अनोइंग, और मैं यहाँ पे डॉट स्प्लिट का मेथड लगा देता हूं। आपके हिसाब से क्या है? ये क्या हुआ? हेलो वर्ल्ड क्यों आया? मैं तो स्प्लिट बोला था सब सिर्फ, है? अच्छा दिख नहीं रहा, ओके ओके माजरत। अब दिख रहा है? ठीक है। अब बताएं उसने क्या कर दिया, आपके स्ट्रिंग को तोड़ के लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इसने ये स्ट्रिंग को किस बेसिस पे तोड़ा? मेन सवाल ये है, स्पेसिस के बेस के ऊपर। आप डिफरेंट चीजें बता सकते हैं कि यार इस चीज के ऊपर तोड़ो, इस चीज के ऊपर तोड़ो, इस चीज के ऊपर तोड़ो, लेकिन अगर आप नहीं बताएंगे तो बाय डिफॉल्ट जिस चीज पे वो तोड़ेगा वो क्या होगा? स्पेस। क्या होगा भाई? तभी दिखाना मकसद था। अब लेट्स से मैं चाहता हूं कि भाई किसी और चीज की बेस के ऊपर तोड़ दो, मैं बोलता हूं W की बेस पे तोड़ दो, ठीक है? अच्छा मैंने क्या बोला, W की बेस के ऊपर, तो अब क्या होगा भाई? अच्छा इजी सवाल, इजी पीजी। एरे जो मुझे मिलेगा रिटर्न होगा उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? बोलो भाई, गलत बोलोगे, वर्स्ट केस सिनेरियो गलत बोलोगे। मैंने कौन सा कोई आपकी कनपट्टी पे बंदा तान के खड़ा हुआ कि मैं गलत बोल के दिखा, अभी ठोकता हूं। बोलो कितने कैरेक्टर आएंगे? चलो 4 वाले हाथ उठाओ, 4 वाले, 3 वाले, 2 वाले, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है भाई, 2 ही आएंगे क्योंकि पूरे हेलो वर्ल्ड के अंदर कितने W दिख रहे हैं आप लोगों को? अच्छा मेक सेंस के केस सेंसिटिव होना चाहिए, इट मेक सेंस, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है? W स्मॉल दूंगा तो मसला हो जाएगा क्योंकि उसको स्मॉल मिलेगा नहीं, सही है? बताया ना भाई, केस सेंसिटिव और इनसेंसिटिव का याद है ना, भूलना नहीं, बस वही चीज है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको प्रिंट करता हूं तो आप देख सकते हैं उसने हेलो इस चीज को अलग बना दिया, W पे तोड़ा और W के बाद जो चीज थी उसको एक अलग चीज बना दी। याद रखिएगा जिस चीज पे तोड़ते हैं वो पार्ट नहीं रहता लिस्ट का। ऑलराइट, तो ये था आपके पास स्प्लिट। इसके बाद आपके पास आता है ज्वाइन। ज्वाइन स्प्लिट का उलट है। स्प्लिट क्या करता है? स्ट्रिंग को तोड़ता है, क्या बना देता है? लिस्ट। क्योंकि अभी हम लिस्ट पढ़ नहीं रहे, लेकिन ज्वाइन क्या करेगा? लिस्ट को दोबारा जोड़ के क्या बना देगा? स्ट्रिंग। ऑलराइट, चलें अब आपको जिसके पास लैपटॉप है और ज्यादा उसके साथ कोई बैठे, मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूं। माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, सही है? इसको मेरे प्यारे दोस्तों जरा एक स्ट्रिंग बना के दिखाओ जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड आ रहा हो।
जल्दी से। अभी बता दिया ना कि उलट भी कर सकते हैं, तो जरा देखें जल्दी से। और अमजद भाई, समी भाई जरा एक्टिव हो जाओ जल्दी से। इस लिस्ट को दोबारा स्ट्रिंग के हेलो वर्ल्ड के अंदर बना के दिखा दो। किस किसने कर लिया? हमेशा लैपटॉप फास्ट नहीं होता, कभी कभी नोट बुक्स भी बड़ी फास्ट होती है। करीब है लेकिन थोड़ा सा है। जी सवाल है, सवाल रिपीट करूं? ये लिस्ट है। अभी मैंने जल्दी से एक चीज बताई थी, जिस तरीके से स्ट्रिंग को तोड़ के लिस्ट बना सकते हैं, उसी तरीके से लिस्ट को जोड़ के दोबारा स्ट्रिंग भी बना सकते हैं यूजिंग मेथड ज्वाइन। तो ज्वाइन को इस्तेमाल करें और इस लिस्ट को दोबारा इस लिस्ट को दोबारा स्ट्रिंग बना दें। चलें, ये होमवर्क अपने साथ घर लेके जाइएगा, बहुत ही बेसिक होमवर्क है। ये छोटे छोटे अपने आप को आप चैलेंजेस दिया करें। वेबसाइट बनाना, ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी ऐड करना और दीगर चीज़ें करना, आप लोग सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको ट्रिगर होती होगी कि डोपामिन सेंटर ट्रिगर हुआ है वो, लेकिन थोड़ा सा दोबारा पीछे आया करें और अपनी फाउंडेशन, अपनी बेसिक्स को देखा करें कि वो कहाँ पे खड़े हैं। अगर वो डामाडोल है ना, वो हिल रही हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप बड़े बड़े ऐड टू कार्ट और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं, इतनी बड़ी इमारत जो बना रहे हैं, पीछे फाउंडेशन खोखली है, ज़रा सा भी कहीं करीब कोई कंस्ट्रक्शन का मामलात हुए और ज़मीन हिली तो पूरी इमारत में गिर जाए। जलजला और तमाम चीज़ें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से भाई। खैर, अच्छा, थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक है, आप इस असाइनमेंट के साथ कंटिन्यू करें और थोड़ी सांस लें। एक जगह मौजूद है, समी इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, समी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब कुछ बात हुई, समी और मेरी थोड़ी सी लड़ाई हो गई। अब ऑब्वियसली बेस्ट फ्रेंड चेंज होगा, तो अब मैं चाहता हूं कि भाई सैमी की जगह, जो पूरा स्ट्रिंग है सैमी इज माई बेस्ट फ्रेंड, इधर मैं सैमी की जगह ले आऊं लेट्स से हमजा को। तो बस मुझे ये बताना है कि भाई स्ट्रिंग के अंदर रिप्लेस कर दो सैमी से हमजा को, तो दैट्स ऑल देयर इज टू इट। आपके स्ट्रिंग के अंदर पूरा स्ट्रिंग कन्वर्ट नहीं होगा, स्ट्रिंग के अंदर उस पर्टिकुलर चीज की अकरेंस देखी जाएगी जिसके बारे में मैं चाह रहा हूं। और मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है कि भाई सैमी को रिप्लेस कर दो, 2 पैरामीटर आएंगे, सैमी जो कि स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है, इसके अगेंस्ट जो चीज मैंने सेट करवानी है अपने स्ट्रिंग के अंदर वो, तो भाई सैमी को रिप्लेस कर दो हमजा से, स्ट्रिंग विल बी हमजा इज माय बेस्ट फ्रेंड। मेक सेंस? आपने पढ़ा हुआ है टाइम के अंदर। फाइंड, उसी तरीके से फाइंड भी वर्क करता है जिस तरीके से टाइप्स के अंदर करता था। अगर आप अपने स्ट्रिंग के अंदर कोई स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग देखना चाहते हैं कि भाई मेरे स्ट्रिंग के अंदर हमजा मौजूद है कि नहीं है, तो बेसिकली ये क्या देता है? ये आपको रिटर्न करता है इंडेक्स, जहां से उस सब स्ट्रिंग की ऑकरेंस स्टार्ट हुई है। लेट्स से समी इज माय बेस्ट फ्रेंड, अगर मैं बोलूं फाइंड समी, तो वो क्या करेगा? 0 इंडेक्स लाके देगा। क्यों? क्योंकि ऑकरेंस समी की कहां से स्टार्ट हुई थी? पूरे स्ट्रिंग के अंदर 0 से। स्ट्रिंग था ही समी इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो समी कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे 0 मिलेगा। नीचे तमाम चीजों की आपको एग्जांपल्स दी गई है। अब आते हैं काउंट के ऊपर। दोबारा बता रहा हूं, काउंट क्या करता है? काउंट, लेट्स से मैंने लिखा अगेन सैमी इज माय बेस्ट फ्रेंड, मैंने लिखा भाई काउंट कर दो सैमी को, तो वो क्या करेगा? स्ट्रिंग के अंदर अकरेंस को काउंट करेगा कि स्ट्रिंग के अंदर सैमी कितनी बार आया है। 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया। तो अगर सैमी पूरे स्ट्रिंग के अंदर 1 ही बार आएगा तो क्या दे देगा? 1। अगर मैं बोलूंगा सैमी इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज रियली गुड इन प्रोग्रामिंग, तो सैमी कितनी बार आ गया? 2। तो अब इस स्ट्रिंग के अंदर मुझे सैमी का काउंट 2 मिल जाएगा। सॉरी, ही मैंने बोला था, सैमी बोला था, सैमी, अच्छा ही बोल दिया था। सैमी इज वेरी गुड एट प्रोग्रामिंग, तो फिर 2 ऑकरेंस मुझे मिल जाएगी।
ये नीचे इन तमाम चीज़ों की बड़ी डिटेल्ड आपको जो एग्जाम्पल्स हैं वो मिली हुई हैं। मैं जिस चीज़ में अभी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये तमाम चीज़ें तो हम कर चुके हैं। वही बताया हुआ है कि भाई इंडेक्स, अच्छा एक और मेथड फाइंड और इंडेक्स। फाइंड क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि आपके स्ट्रिंग के अंदर फाइंड करता है उस सब स्ट्रिंग को जो आपने पास किया। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे स्ट्रिंग के अंदर फाइंड करो समी को, तो वो जैसे ही जहां से भी इसकी अकरेंस स्टार्ट होगी ये मुझे क्या ला के दे देगा, वो वाला इंडेक्स, कि सेमी जीरो पे था तो जीरो पे ला के दे दिया। लेकिन अब इंडेक्स और फाइंड के अंदर फर्क क्या है, ये दोनों चीजें हैं एक ही काम करती है। इंडेक्स भी क्या करता है, जो आपने स्ट्रिंग पास की है उसका जिस इंडेक्स से उसकी ऑकरेंस स्टार्ट हुई है वो इंडेक्स लाके दे देगा। फाइंड भी यही करता है कि भाई उस स्ट्रिंग की फर्स्ट ऑकरेंस जिस इंडेक्स से स्टार्ट हुई है वो लाके दे देगा। लेकिन ये इसके बाहर सामने लिखा हुआ है फाइंड सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग किसको बोल रहा है, बेसिकली वो स्ट्रिंग जो आपने पास किया है पूरे स्ट्रिंग के अंदर सर्च करने के लिए या फाइंड करने के लिए। रेज एरर इफ नॉट फाउंड। इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स का मेथड इंडेक्स फाइंड सेम ही चीज के लिए है, लेकिन इंडेक्स क्या करता है कि अगर इसे वो चीज नहीं मिली जो कि आप ढूंढ रहे हैं या जिस चीज का आपने ढूंढने का बोला है, तो ये क्या थ्रो करता है, एरर। इसके बरक्स फाइंड क्या करता है, फाइंड थोड़ी सी अजीब सी हरकत करता है। फाइंड को अगर वो सब स्ट्रिंग नहीं मिले तो वो क्या करता है, क्या रिटर्न करता है, -1। बस ये चीज आपने जहन में रखनी है कि इंडेक्स फाइंड काम एक ही करते हैं, सब स्ट्रिंग को सर्च करना। रिटर्न क्या करते हैं, उस सब स्ट्रिंग का इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स, जहां से वो सब स्ट्रिंग की ऑकरेंस स्टार्ट हुई है वो वाला इंडेक्स। बस फर्क ये है कि इंडेक्स वाला मेथड जो आप यूज कर रहे हैं, अगर उसे वो स्ट्रिंग नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हैं तो वो क्या थ्रो करेगा, एरर। इसके बरक्स फाइंड क्या करता है, वो एरर थ्रो नहीं करता, वो क्या रिटर्न कर देता है, -1। दैट्स ऑल द स्टोरी। इसी चलते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। सही है। अब स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मेटिंग हम कैसे करें, अगर आपको याद हो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हम अक्सर अपने स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स को यूटिलाइज करते थे, और वो क्या तरीका होता था, $, कर्ली ब्रैकेट्स। याद है भाई, अपने बैकटिक्स को इस्तेमाल करते हुए आप अपने स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर सकते थे। तो क्या पाइथन के अंदर ये चीज नहीं है, पाइथन के अंदर क्या मुझे प्लस प्लस करना पड़ेगा पूरे स्ट्रिंग को, कि भाई स्ट्रिंग लिखूं, प्लस लिखूं, फिर वेरिएबल का नाम लिखूं, फिर प्लस लिखूं, फिर स्ट्रिंग लिखूं? नहीं, पाइथन भी आपको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करता है कि आप एक स्ट्रिंग को इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर अपने वेरिएबल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी जो तरीका बता रहा हूं ये बिट ओल्ड है, ये पुराना तरीका है, इसको अब हम फर्दर इस्तेमाल भी नहीं करते, लेकिन ये आपके लिए नहीं है, आपका क्योंकि क्विज होना है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है इन डबल कोट्स, ताकि आप बोले ये ना बोलेंगे मैं मशीन बोलता ओल्ड स्कूल चीज है ये, इसको इस्तेमाल नहीं करना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब क्या होता है, बेसिकली इतनी तमहीद बांधने से ज्यादा बेहतर है कि मैं आपको नीचे दिखा ही दूं कि क्या होता है। आप क्या कर सकते हैं, अपने स्ट्रिंग के अंदर डॉलर बोल रहा हूं, %s, %c और %d इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आपने अपना पूरा स्ट्रिंग लिखा, उसके अंदर जहां पे आपने अपना वेरिएबल इस्तेमाल करना है, ये एक्चुअल अभी आपकी वैल्यू नहीं आ रही, ये आप प्लेस होल्डर सेट कर रहे हैं कि भाई यहां पे वेरिएबल्स की वैल्यू सेट होगी, तो आप क्या कर रहे हैं, प्लेस होल्डर सेट कर रहे हैं। तो एक आ गया आपके पास %s, %c, %d। अब ये भाई क्या चीज है, ये %c, %d, %s क्या है, ये सिंपल वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूं, एक ही तरीके का प्लेस होल्डर बताओ जिसको इस्तेमाल करें। तभी मैंने आपको बताया था ये थोड़ा पुराना तरीका है और पुराने तरीके थोड़े मुश्किल होते हैं। पहले क्या होता था कि अगर आपको अपने स्ट्रिंग के अंदर पूरा स्ट्रिंग एज अ वेरिएबल इस्तेमाल करना है तो आप क्या लगाते थे, %s। अगर पूरे स्ट्रिंग के अंदर एज अ वेरिएबल सिर्फ एक कैरेक्टर को ऐड करना है, लेट्स से A, B, C, D ऐसे 1, 2, 3 जो कि सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर, तो क्या कहलाएगा, एक कैरेक्टर कहलाएगा। उसके लिए आप %c इस्तेमाल करते थे। और अगर आपने डिजिट्स यूज करने, और डिजिट्स रियल नंबर जो कि आपके विदाउट नहीं,
हाँ $F भी होता है आपके। अगर आपने नंबर्स इस्तेमाल करने तो उसके लिए आप क्या यूज करते थे, %d। अब भाई ये तो मैंने प्लेस होल्डर सेट कर दी, अपने स्ट्रिंग के अंदर सेट कर दी, एक्चुअल वैल्यूज कहाँ पे आएंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप थोड़ा सा आगे आए तो आप देख सकते हैं फिर हम अपना स्ट्रिंग खत्म होने के बाद ये कुछ वेट सा फॉर्मेट इस्तेमाल करते थे कि भाई अब नेम उस %s में सेट हो जाएगा क्योंकि इट्स ए स्ट्रिंग। यहाँ पे मुबश्शिर, अहमद, रजा, हमजा, सानिया, सिदरा कोई आ रहे होंगे। इसके बाद फर्स्ट करेक्टर, क्योंकि दूसरा वेरिएबल क्या था, %c, मतलब एक सिंगल करेक्टर आएगा। इसके अगेंस्ट आपके पास वेरिएबल बने हुए होंगे, तो इसमें या तो a होगा या तो b होगा या तो c होगा या तो 1 या तो 2 या तो 3 होगा, लेकिन 1 2 3 सिंगल कोट से डबल कोट्स के अंदर एज अ सिंगल करेक्टर। इसके बाद क्या था आपके पास %d, जो कि आपके नंबर को, कौन से नंबर को, इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। वहां पे एज आ जाएगी क्योंकि एज होती ही इंटीजर है। कभी सुना है कि मैं 1.25 साल का हूं या 2.25 साल का हूं, ये वो बोलता है जो कि बड़े ही अपने एज कॉन्शियस होते हैं, जो कि 15 होने से पहले बता देंगे मैं 15 का हुआ नहीं हूं, अभी मैं 15.25 का हुआ, अभी मैं पूरे 15 का नहीं हुआ। ये वो लोग करते हैं, लेकिन हमारे लिए तो एज पूरा नंबर ही होता है भाई, हम इतने साल के इतने साल के। सभी कितने साल के हो? 16 हेलो। इसके बाद माय वेट आ जाएगा। वेट यू ऑल नो कि भाई आपके पास डेसिमल पॉइंट्स कंटेन करता है, तो उसके लिए हमारे पास जो प्लेस होल्डर आता है वो क्या आता है, %f। अब ये क्या करेगा, ये टेक्निकली आपके फ्लोट नंबर्स को जो कि डेसिमल पॉइंट होल्ड करते हैं वो यहाँ पे सिट करने देगा। एक चीज याद रखिएगा, ऑर्डर रियली मैटर। अगर ऑर्डर इधर उधर करेंगे और लेट्स से आपके %c की जगह फ्लोट नंबर को यहाँ के सेट होने लगेगा तो एरर आएगा, ठीक है। तो मेक श्योर जो स्ट्रिंग के अंदर प्लेस होल्डर पास कर रहे हैं और जिस टाइप का पास कर रहे हैं आगे वही टाइप और वही सीक्वेंस फॉलो करें, वरना एरर मिलेगा। अगेन बहुत माजरत, हम तो कभी भी इस्तेमाल ना करने वाला तरीका भाई, लेकिन क्योंकि आप लोग का क्विज होना है तो आप लोग को ये पढ़ना लाजमी है, ठीक है। तो %c किसके लिए इस्तेमाल होगा भाई, ब्लू शर्ट और ब्लू शलवार कमीज मैचिंग माशाल्लाह। %c करेक्टर के लिए, अगर मैं हेलो उसके अंदर पास करने की कोशिश करूं तो कौन बोलता है चल जाएगा, %c के अंदर अगर मैं हेलो पास करूं स्ट्रिंग का चल जाएगा। अगर %c के अंदर स्ट्रिंग का h पास करूं तो चल जाएगा, क्योंकि h स्ट्रिंग के अंदर क्या है, एक सिंगल करेक्टर है। थोड़ा सा अलग सवाल, अगर मैं %c में स्ट्रिंग का 12 इस्तेमाल करूं तो 12 के अंदर कितने डिजिट आ गए और टेक्निकली कितने करेक्टर आ गए, तो ये सिंगल करेक्टर आ। थोड़ा चलाया करो भाई दिमाग को, सही है, चला के देखना पता चल जाएगा, सही। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये था, इसको जरा थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे। अगेन इसके अराउंड बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, इतना कि आप आंसर कर सकें किसी के क्वेश्चन को, किसी से मुराद है क्विज के क्वेश्चन को, दैट्स ऑल देयर इज टू इट। मेक सेंस? इन टोटल %c फॉर करेक्टर, %s फॉर स्ट्रिंग, %d फॉर नंबर बट विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, %f फॉर नंबर्स जिनके अंदर फ्लोटिंग या डेसिमल पॉइंट होता है। मेक सेंस? कूल। ये इन्होंने बताया हुआ भी है भाई, ऐसी मैं इतनी लंबी कर रहा था, ये भी बता रहे हैं कि भाई डज ऑर्डर मैटर। मेरा आपसे सवाल है, डज ऑर्डर मैटर इन स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग? यस इट डज। अब थोड़ा सा हम अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा हमने अपडेट किया कि भाई वो पुराना तरीका था फॉर्मेटिंग का स्ट्रिंग का, अब स्ट्रिंग ने एक नया तरीका भी दिया हुआ है। अगेन ये भी मैं तो कतई इस्तेमाल नहीं करता, इससे भी एक बेहतर तरीका है, मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूं। अब आप क्या कर सकते हैं, आप वो जो डिफरेंट तरीके पास कर रहे थे ना कि भाई %c, %f, %s, आप ये सब ना करें। आप अपने पूरे स्ट्रिंग के अंदर जहां जहां अपने वेरिएबल सेट करा रहे हैं ना, वहां पे क्या देते जाएं, कर्ली ब्रैकेट्स, कि भाई कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके बाद अपने स्ट्रिंग पे ये वाला मेथड अप्लाई कर डॉट फॉर्मेट। अब वो मैटर नहीं करता कि भाई स्ट्रिंग ही पास करूं, नंबर ही पास करूं, बूलियन ही पास करूं, नहीं, आप जो भी पास करेंगे वो आके सिट हो जाएगा। लेकिन
आपको अपने तौर पे खुद सीक्वेंस का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर मैं बोलूं माय नेम इज, अगर मैंने एज पास करी तो मेरी गलती है, समझ रहे हैं? वो बोल देगा भाई माय नेम इज 12, जो उन्होंने गलती करके दिखाई है। ये अब आपने ख्याल रखना है कि आपने खुद ही नेम की जगह नेम पास करना है और एज की जगह एज पास करनी है। तो यहाँ पे अभी के लिए क्या आ रही है, आप एज आ रही है, तो ये क्या बन जाएगा, लेट्स से माय नेम इज 23 एंड आई एम मुबश्शिर ईयर्स ओल्ड। सही है? तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, इवन दो आई एम नॉट 23, माशाल्लाह आई एम 56। खैर एनीवेज, तो अब आगे चलते हैं। और यहाँ पे मैंने बताया है अगर आप ऑर्डर को इधर उधर करना चाहते हैं तो फिर ये वाला तरीका भी इस्तेमाल करें कि आप इंडेक्स बता दें कि भाई यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, इसका फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू आएगी, तो अब क्या होगा, 1 उठ के यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसको 0 मिलेगा, इसको 1 मिलेगा। टेक्निकली ये 0 1 इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जब आप ये तरीका इस्तेमाल कर रहे हो तो ऑर्डर ही सही पुट कर दें ताकि सही वेरिएबल्स आके सेट हो। इट मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है? लेकिन ये तरीका है कि अगर आप पता नहीं क्यों आपको बस है कोई मस्ती तो आप कर रहे हैं इस तरह की हरकतें, तो फिर इंडेक्स पास कर दीजिएगा ताकि जब एक्चुअल वैल्यू पुट कर रहे हो तो फिर ये 0 पे होती है, ये 1 पे होगी, सेम गोज फॉर 2 3 4 5। तो आप यहाँ पे भी एक्चुअल वाकई जो इंडेक्स है वो सही करेक्ट पास करें। मेक सेंस? कूल। अब आता है हमारा वाला तरीका भाई, जिसके हम फैन हैं, ठीक है? कुछ नहीं करना, अपने स्ट्रिंग से पहले एफ लगा दो और फिर वही टाइप स्क्रिप्ट वाला तरीका, बस डॉलर नहीं लगाना, कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ, अपने वेरिएबल पुट करते रहो कि भाई यहाँ पे नेम आएगा, यहाँ पे एज आएगी, यहाँ पे हैबिट्स आएंगी, यहाँ पे ये तमाम चीजें, ठीक है? तो बस करना क्या है, आपने अपने स्ट्रिंग से पहले एफ लगा देना है और एफ संभाल लेगा। आपने अपने कर्ली ब्रैकेट्स इस्तेमाल करने हैं और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एक्चुअल वेरिएबल जो कि आपकी वैल्यू को होल्ड करता है वो पास कर दो, वारे नहीं आ रहे, ठीक है भाई? मेरा पसंदीदा तरीका आप भी इस्तेमाल करें ये वाला तरीका। अगेन आप लोग होशियार हैं, बाकी एग्जाम्स के लिए तीनों तरीके जरूरी हैं आप लोग के लिए। अजान हो रही है, अजान के लिए जब तक खत्म होती है ब्रेक है तो इंशाल्लाह दोबारा क्लास करते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा सा आपको बताना जरूरी है, आप कंफ्यूज ना हो जाए। लेकिन अपने लिए होमवर्क लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू क्विज, ट्रस्ट मी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इंटर्न होता है ना भाई, आप इंटर्नशिप पे जाते हैं, इंटर्निंग इन पाइथन, स्ट्रिंग लिटरल पूल इन पाइथन, ठीक? ये नीचे लिखे हुए हैं दोनों, ये दो चीजें ये लिखा हुआ है इंटर्निंग इन पाइथन। वैसे टेक्निकली जब आप ये शीट देखेंगे आपको वैसे ही पता चल जाएगा यार, सब कुछ लिखा हुआ है, तभी होमवर्क दे रहा हूँ लेकिन बता के जा रहा हूँ। और दूसरी चीज स्ट्रिंग लिटरल पूल इन पाइथन, ये कुछ नहीं है, ये क्रिएट न्यू स्ट्रिंग, ये कुछ नहीं है, ठीक है? ये दो चीजें, ठीक है? स्ट्रिंग लिटरल पूल और इंटर्निंग इन पाइथन, ये आपने पढ़ के आने, नहीं पढ़ेंगे आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। निटी ग्रिटी डिटेल है, मैं तो बड़े शौक से ऐसी चीज़ें पढ़ता हूँ भाई। अब स्ट्रिंग क्या होता है, नंबर क्या होता है, एरे क्या होता है, लिस्ट होता है, वो तो भाई हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ही होता है। ये निटी ग्रिटी डिटेल्स ही होती हैं जो कि वेरी करती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है ताकि पता चले कि यार लैंग्वेज को मैं समझ रहा हूँ। बाकी एरे जावा में भी है, जावा स्क्रिप्ट में भी है और पाइथन में भी है, बस बनाने का तरीका अच्छा भाई। अब ये थोड़ा सा इन पाइथन a pool of string literal is a mechanism to used by the interpreter to manage memory allocation for string objects। अगर मैं आपको आसान लफ्जों में मेरे प्यारे दोस्तों बताऊं तो इंटर्निंग क्या है, इंटर्निंग का मकसद क्या होता है। जब आप इंटर्नशिप पे जाते हैं तो अगर मैं अपने अल्फाजों में इसको बताऊं या वैसे जो मैंने सुने में कि भाई लर्निंग बिफोर वर्किंग, सही? इंटर्नशिप का मकसद क्या होता है, अभी पहले सीख लो फिर काम करना, पहले डायरेक्ट अपनी कोई डेजिग्नेशन ना बना लो कि भाई मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। पहले एज ए इंटर्न ही जाओ, इंटर्नशिप पे जाओ, वहाँ पे जाके सीखो, फिर एक्चुअल जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर, एसोसिएट जो भी बनना है बन जाना। तो इंटर्नशिप का जो मेरे जहन में है वो ये है कि भाई लर्निंग बिफोर वर्किंग। तो यहाँ पे इंटर्निंग का काम यही है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटर्निंग क्या है, प्रोग्राम क्या करता है, बहुत सारी चीजें, लेकिन एक चीज क्या होती है, वेरिएबल बनाना। क्या चीज करना, वेरिएबल बनाना।
अब वेरिएबल बनाना हमारे लिए तो बड़ा आसान लग रहा होता है कि भाई लिखा नेम इज इक्वल टू मुबशिर, एज इज इक्वल टू ये, हैबिट्स इज इक्वल टू ये, लेकिन बिहाइंड द सीन्स जो इंटरप्रेटर कंपाइलर जो आपकी मेमोरी मैनेजमेंट होती है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क होता है जिसको आपकी लैंग्वेजेस मेंटेन करनी होती है, ठीक है। अब ये वाला काम जो है बेसिकली इसमें मैं कहना चाह रहा हूं कि बिफोर एक्चुअली क्रिएटिंग अ वेरिएबल, जिसमें मैं कहना चाहूँ अगर मैं इसको अपनी उस इंटर्नशिप वाली चीज में लेके जाऊं तो बिफोर वर्किंग लर्निंग कर लो। अब लर्निंग किस चीज की वो मैं आपको बताता हूँ। पाइथन चेक्स इफ द स्ट्रिंग इज ऑलरेडी इंटर्न्ड, मीनिंग इट हैज बीन क्रिएटेड एंड स्टोर्ड इन मेमोरी बिफोर। इफ इट इज, पाइथन रिटर्न्स अ रेफरेंस टू द एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग। वही बात कि लर्निंग बिफोर वर्किंग। पाइथन क्या करती है कि बिफोर क्रिएटिंग योर वेरिएबल, सही है, जो भी वेरिएबल के अगेंस्ट आपने वैल्यू दी है वो देखती है कि क्या पहले ही मेमोरी के अंदर उस वैल्यू का कोई रेफरेंस मौजूद है। अगर मौजूद है तो वो आपको वही रेफरेंस लाके दे देती है इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ स्टैंड अलोन न्यू वैल्यू इन योर मेमोरी। तभी मैं बोल रहा था कि भाई लर्निंग बिफोर वर्किंग अगर नहीं होगी तो फिर तो बनाएंगे, फिर तो कोई चीज नहीं है। लेकिन लेट्स से मैंने लिखा हेलो, उसके बाद मैंने दोबारा लिख दिया हेलो। अब जो हेलो था, हेलो मैं वेरिएबल की बात नहीं कर रहा, हेलो मैं अपनी स्ट्रिंग वैल्यू की बात कर रहा हूं। अब ये वैल्यू पहले ही कहां पे स्टोर है, मेमोरी के अंदर। तो अब जब मैं दोबारा किसी वेरिएबल के अंदर ये हेलो लिख रहा हूं तो इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर क्या करता है, मेमोरी के अंदर, और आसान लफ्जों में बताऊं तो एक पूल होता है, उस पूल में देखता है कि क्या वाकई इस तरह की कोई वैल्यू मौजूद है, क्या ऐसी कोई स्ट्रिंग या फिर ऐसा कोई इस स्ट्रिंग के अगेंस्ट कोई रेफरेंस मौजूद है। अगर मौजूद है तो मेरे नए वाले वेरिएबल को वो रेफरेंस मिल जाता है इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ होल न्यू वैल्यू। मेक सेंस? तो बस एक चीज ध्यान में रखिएगा, फिर इससे आपके कनेक्शन बनते जाएंगे कि भाई लर्निंग बिफोर वर्किंग, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वर्किंग क्या है, क्रिएटिंग अ वेरिएबल इन मेमोरी, और लर्निंग क्या है कि चेकिंग इफ द रेफरेंस ऑफ द वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट। सही है? ये अब आपने अपने तौर के ऊपर खतरनाक तरीके से रिसर्च करनी है इसकी, और आपको बड़ा मजा आएगा। दोबारा बता दो। वेरिएबल बनेगा, वैल्यू, तभी मैंने बड़ा फोकस किया था वैल्यू, क्योंकि वैल्यू पाइथन इज ऑलरेडी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी। ठीक है, तो क्या होगा कि वो उसी का रेफरेंस, जो फेवरेट पाइथन है वो भी उसी का रेफरेंस इस्तेमाल कर लेगा। नहीं, फिर वो खुद यही ना, ये बिहाइंड द सीन्स है। जब आप उसके अंदर कोई टिकिंग करेंगे ना, पुराना वाला फिर अलग हो जाएगा। सही है? तभी ये बिहाइंड द सीन्स। भाई का बहुत अच्छा सवाल था कि भाई अगर, और एग्जांपल भी बहुत अच्छी ली, मैंने एक वेरिएबल बनाया सब्जेक्ट इज इक्वल टू पाइथन, वैल्यू पे फोकस करना है, मेरे वेरिएबल पर ज्यादा फोकस नहीं करना। सब्जेक्ट इज इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर पाइथन, एक बार मेमोरी के अंदर ये स्ट्रिंग पाइथन जाके स्टोर हो गया। ठीक है, मेमोरी के अंदर पाइथन मौजूद है। अब मैंने अपना सेकंड वेरिएबल बनाया माय फेवरेट सब्जेक्ट इज इक्वल टू पाइथन। दोबारा मैं क्या मेमोरी के अंदर स्टोर करना चाहता हूं, पाइथन स्ट्रिंग का। तो अब वो देखेगा कि भाई मेमोरी के अंदर के पहले पाइथन स्टोर है तो उसी का रेफरेंस माय फेवरेट सब्जेक्ट के अंदर भी पास कर देगा। अब इनका सवाल था कि अब मैं लेट से माय फेवरेट सब्जेक्ट को ट्वीक करता हूं, चेंज करता हूं, अपडेट करता हूं, तो कुछ नहीं होगा, आपका सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। वो अब क्या करेगा, एक नया वेरिएबल बना देगा जो इसको, मतलब माय फेवरेट सब्जेक्ट, लेट से मैंने बोल दिया मेरा पाइथन नहीं रहा, मेरा जावास्क्रिप्ट हो गया, तो पाइथन अभी भी सब्जेक्ट रहेगा और माय फेवरेट सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टाइपस्क्रिप्ट। ये इंटरनल वर्किंग होती है, आप इसका कुछ नहीं कर रहे होते, ये सारी निटी-ग्रिटी डिटेल्स है, बिहाइंड द सीन्स हो रही होती है। आगे के सवाल और तमाम कंफ्यूजन्स आपकी घर की प्रैक्टिस है, तभी मैंने ये आपको पढ़ने को दिया। सवाल इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट कि मैंने आपको थोड़ा सा, क्या कह सकते हैं, मैंने तीली लगा दी है, आग जलना स्टार्ट हो गया। अल्लाह माफ करे, वो वाली तीली नहीं कि कुछ मामलात खराब करने वाली, नॉलेज वाली, कि अब आपके जहन में क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए
क्या यार ये ऐसे, तो ये आप यही तो एक्सप्लोर करना है आपने, ये तो चीज़ जाके ज़रा टाइम लगाएं और देखें कैसे होती है। अब दूसरी चीज़ को देखते हैं, वो थी आपके पास स्ट्रिंग लिटरल पूल। सही है। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, फिर भी बता दूं, ये इंटर्निंग हमेशा नहीं होती, हर वेरिएबल के नहीं होती। लेट्स से ये ज़्यादातर होती है शॉर्ट वेरिएबल्स के अंदर जिनके कैरेक्टर लेस देन 20 होते हैं। उससे जब अगर आप बड़ा बना रहे हैं ना तो वो अलग अलग ही बनते हैं यूजुअली। तभी मैं आपको बताऊँ इंटरनल वर्किंग है, इसको ज़रा पढ़िएगा, आपको अच्छा मज़ा आएगा। इट्स नॉट लाइक कि मैं आपको 4 लाइनों का स्ट्रिंग लिख दूं, नीचे दोबारा वो 4 लाइनों का स्ट्रिंग लिखूं तो दोबारा सेम रेफरेंस को कर रहे होंगे। नहीं, ये जो बेसिक चीज़ें होती है ना, जैसे मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, पाइथन लिख दिया, ऊपर शीट लिख दिया, ऐसे बेसिक स्ट्रिंग्स अगर पहले ही मौजूद होते हैं तो वो दोबारा बनाने की बजाय रेफरेंस को मैप कर देता है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, यू विल गेट अ पॉइंट। इसके बाद आता है स्ट्रिंग लिटरल पूल। अच्छा ये जो इंटर्निंग है ना, ये डिफरेंट और डेटा टाइप्स के लिए भी इस्तेमाल होती है, लेकिन शर्त ये है कि वो इम्यूटेबल हो। स्ट्रिंग जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। अब आप लोग थोड़े से परेशान होंगे, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। अब आप बोलेंगे कि भाई मैंने एक वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर मैंने हेलो लिखा था, फिर दोबारा मैंने स्ट्रिंग के अंदर क्या लिख दिया, वर्ल्ड लिख दिया और हेलो को ओवरराइड कर दिया, तो ये हो जाता है। और मैं खुद बता रहा हूँ पाइथन के अंदर हो जाता है, लेकिन स्ट्रिंग इज स्टिल ए इम्यूटेबल टाइप। याद रखिएगा, अपने लिए लिखिए ज़रा, अपने आपको ज़रा मज़े मज़े की चीज़ें असाइनमेंट पे दूंगा ना, ताकि आप लोग को पता चले। क्योंकि इम्यूटेबिलिटी की जो डेफिनेशन आपके जहन में ना, वो कतन गलत है स्ट्रिंग के अलावा। क्या मैंने एक स्ट्रिंग बनाया, एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने हेलो लिखा, अब वही सी स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर मैं वर्ड लिख रहा हूँ, तो ये तो ओवरराइड हो गया, ये तो आपने रेफरेंस ही चेंज कर दिया। थोड़ा सा बता रहा हूँ, अगर आप उसी हेलो के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो आपको स्ट्रिंग कभी नहीं करने देगा, क्योंकि स्ट्रिंग इज ए इम्यूटेबल डेटा टाइप। याद रखिएगा, तभी ये जो इंटर्निंग है ये तमाम इम्यूटेबल डेटा टाइप्स के अराउंड वर्क करती है। आपके क्या हो गई, स्ट्रिंग हो गए, आपके डिफरेंट और इम्यूटेबल जो डेटा टाइप्स हो गई, उन सब के अराउंड इंटर्निंग वर्क करती है, सेम रेफरेंस को शेयर कर लेती है आपस में। लेकिन जो लिटरल पूल है ना, इसके नाम में लिखा हुआ है स्ट्रिंग, क्योंकि लिटरल पूल इज समथिंग दैट इज वेरी 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 स्पेसिफिक टू स्ट्रिंग्स। अब लिटरल पूल क्या होता है? पूल ज्यादातर आपने पढ़ा होगा जब शेयरिंग की बात आती है, कार पूल, वाटर पूल, जो भी आपके पास होते हैं, शेयरिंग की बात होती है। तो ये भी बेसिकली स्ट्रिंग लिटरल पूल से मुराद ये है कि पूल है जहां पे कॉमनली यूज्ड स्ट्रिंग तमाम मौजूद है, आप वहीं से आपस में स्ट्रिंग्स को शेयर कर लें। ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं। जो मैंने आपको बताया था ना, इंटर्निंग क्या करती है, इंटर्निंग आपके वेरिएबल की वैल्यू को देखती है और मेमोरी के अंदर देखती है क्या वो पहले मौजूद है कि नहीं है। वो जहां देख रही होती है ना, टेक्निकली वो आपका स्ट्रिंग लिटरल पूल ही होता है जहां पे वो देख रही होती है। तो ये रिलेशन है इन दोनों के दरमियान। अगर आपने मेरी ये वाली बात इंटर्निंग को गौर से सुना है तो उसमें जो मैं बोला था ना कि इंटर्निंग क्या करती है, इंटर्निंग के अंदर कंपाइलर या इंटरप्रेटर मेमोरी के अंदर देखता है क्या क्या एक वैल्यू पहली मौजूद है और उसका रेफरेंस लाके दे देता है। तो वो जो मेमोरी में पहली देख रहा होता है ना, वो जो देखने वाली जगह है, वो जो सी है वो इंटर्न नहीं होगा, क्योंकि वो डायनेमिकली क्रिएटेड है। मेक सेंस? कूल। मेक सेंस की आवाज कम से कम होती चली जा रही है। सॉरी, कितना इंपॉर्टेंट है ये। लेट्स बी ऑनेस्ट, एज अ पाइथन इंजीनियर अगर आपको 10 साल के बाद भी इंटर्निंग नहीं पता, चल जाएगा। बट गवर्नर इनिशिएटिव ऑफ क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं पता होगा मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन मैं अपने आप को पर्सनल बताता हूँ, मैं ऐसी चीज़ें बड़े शौक से पढ़ता हूँ। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो वेरिएबल, वो फंक्शन, वो लिस्ट, वो तमाम लैंग्वेजेस में सेम है, सही है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप किसी एक लैंग्वेज पे तसल्ली से बैठ के काम कर रहे होंगे। हमने बिहाइंड द सीन्स आपके पास कुछ कैशिंग इन्वॉल्व होती है, तो मैं कैसे करूँगा? मेक सेंस? तो अगेन नहीं करना, नहीं करो एज अ पाइथन इंजीनियर। लेकिन कोर्स के अंदर इन्वॉल्व हो तो लाजमी करो, क्वेश्चंस आएंगे, सही है।
लैंग्वेज के अंदर अपना मैकेनिज्म होता है कैशिंग का और डिफरेंस को मैप करने का, वो अलग वोकैबुलरी इस्तेमाल करते हैं, कुछ सेम वोकैबुलरी इस्तेमाल करते हैं, कुछ अलग वोकैबुलरी इस्तेमाल करते हैं, सही है। ये मेरे प्यारे दोस्तों एक छोटी सी यूटिलिटी है। अगर आपके पास कोई एक स्ट्रिंग है और आप चाहते हैं अपने स्ट्रिंग को बार बार रिपीट करें, ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना, अपना स्ट्रिंग लिखना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है जितनी बार आप रीड करना चाहते हैं, right? जिस तरह आप उसके अंदर करते हैं ना मैथमेटिक्स के अंदर, वो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, क्योंकि उसके ऑब्वियसली दो नंबर के बीच में कैलकुलेशन हो सकती है। स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है कि अगर आप स्ट्रिंग के बाद मल्टीप्लाई करते हैं उसको 3 से, तो वो ABC 3 बार रिपीट कर देगा स्ट्रिंग में ही रहते हैं, ठीक है। छोटी सी चीज़ थी, कभी आप ऐसे किसी सिनेरियो में लगे कि भाई आपको एक चीज़ रिपीट करना पड़ रहा है, मैंने अगर किसी ने मेरे साथ फॉर लूप पढ़ा तो मैंने रिपीटेशन की एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी, दोबारा नहीं दूंगा, मुझे रिस्पॉन्स मिले थे, नहीं बच्चे बिगड़ जाएंगे, ठीक है। सेम गोस फॉर ये, अगर आप पाइथन को चाहते हैं 2 बार रिपीट हो जाए और यहाँ पे उन्होंने स्पेस भी दिया है, तो पाइथन 2 बार रिपीट हो गई मल्टीप्लाई बाय 2। बेसिक यूटिलिटी, कोई सिनेरियो आए तो इस्तेमाल कर लीजिएगा, कोई ऐसा खास इस्तेमाल इसका होता नहीं। ये एक एग्जांपल दी हुई है इन्होंने रिपीटेशन की, कौन सा, ये इन्होंने बताया हुआ है, पिरामिड बनाया इन्होंने, ये आप देख सकते हैं, स्टैरिक का पूरा पिरामिड बनाया, ठीक है। तो ये आप देखिएगा, पिरामिड बनाने से ना इनिशियल लेवल के ऊपर हमने अपनी क्लास में तो टाइपस्क्रिप्ट जब पढ़ाते तो ये असाइनमेंट दिया था कि आपने पिरामिड बनाना है। अगर आपने नहीं बनाया तो इसको आप ज़रूर बनाइएगा, अपने तौर पे बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं बने तो इसको कोड है वो एग्जीक्यूट करना, उसको पढ़ना कि कैसे बनते हैं, बड़े मज़ेदार चीज़ होती है पिरामिड बनाना, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, सही बोल रहे हैं। ये मेरे प्यारे दोस्तों आपने 2 स्ट्रिंग बनाए हैं, स्ट्रिंग के बीच में कंपैरिजन बताया हुआ है, ठीक है। ये वही है कि स्ट्रिंग के 2 कंपैरिजन होते हैं। अच्छा, ये तो आपको समझ आ रहा होगा कि भाई दोनों स्ट्रिंग इक्वल है, दोनों की वैल्यू चेक होंगी, तो एक के अंदर एप्पल है, एक के अंदर बनाना है, कहाँ से इक्वल होंगे, आपको फॉल्स ही मिलेगा। नॉट इक्वल है, बिल्कुल भाई एप्पल और बनाना इक्वल नहीं है, तो आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अब आता है ग्रेटर देन और लेस देन, एप्पल इज ग्रेटर देन बनाना, ये क्या बात है भाई, मैंने क्या पाइथन को दोनों भेजे हैं, भाई देख के बताओ, वो तो उसको तो मैंने एप्पल लिख के भेजे और बनाना लिख के भेजे, वो कैसे बता रहे हैं कि भाई कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो एक बड़ा बेसिक चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। पाइथन क्या करता है, कैरेक्टर्स को पकड़ता है। एप्पल का पहला कैरेक्टर क्या है, ए, बनाना का पहला कैरेक्टर क्या है, बी। दोनों के यूनिक कोड देखेगा, सही है, दोनों के कोड देखेगा, जो आपको ऊपर यूनिकोड दिखाई देना, अब वो यूनिकोड ले लें या उसका बाइनरी कोड ले लें, बस अभी समझ लें कि उसके कोड में उसको कन्वर्ट करता है और देखते हैं कोड किसका बड़ा है। अब कोड तो ऑब्वियसली 0 1 ही होगा, तो जिसका कोड बड़ा होगा ऑन द बेसिस ऑफ वो कंपैरिजन आपको वो रिटर्न कर देगा कि भाई कौन बड़ा है और कौन छोटा है, उसके बेसिस के ऊपर आपको ट्रू या फॉल्स मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एप्पल आया था तो टेक्निकली ए आया, पहला कैरेक्टर पकड़ लिया, यहाँ पे बनाना आया था तो बी आ गया, तो ए इज लेस देन या ग्रेटर देन बी। अब आप वैसे तो बोलेंगे भाई अल्फाबेटिकली ये पहले आता तो ग्रेटर है, लेकिन आप अपनी सोच भूल जाए, आप उसके कोड पे डिपेंडेंट हो कि कोड किसका बड़ा, तो कोड बी का बड़ा था, इसलिए आपको फॉल्स मिला, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी ऑन द बेसिस ऑफ द कोड जो कि बिहाइंड द सीन्स बनता है। मेक सेंस? आज ट्रस्ट में मुझे इतना मजा आ रहा है, भले आप दिल में मुझे गालियां दें यार इतनी तेजी से जा रहा है, लेकिन आज आप वो पढ़ रहे हैं, वो बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं कि यार लिस्ट कर लो, उसके ऊपर मेथड लगा दो, वो मुझे यकीन माने बेवकूफ़ी लगती है कि भाई अगर मैं आपको बड़े मज़े से 5 मेथड पढ़ा भी दूँ तो एरे के सिर्फ 5 मेथड थोड़ी हैं, पता नहीं 100-200 मेथड होंगे जो मुझे भी नहीं आते, तो वो जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी गूगल कर लेंगे। मैंने तो आज तक कभी कोशिश नहीं की कि मैं किसी मेथड को याद करूँ, जब ज़रूरत पड़ती है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, और इतना इस्तेमाल किया कि अब सेकंड नेचर बन गई है कि जहन में रहता ही है। तो वो सेम गोस फॉर यू गाइस, आप भी ऐसे ही अप्लाई करेंगे और ऐसे ही आपको याद होगा। ये मजे की चीज़ें होती हैं जो कि बिहाइंड द सीन्स मौजूद होती है, जो आप करते हैं तो आप पूछते हैं कैसे हुआ, फिर आपको जब पता चलता है कैसा हुआ तो फिर मजा आता है कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा था, वरना आप करते रहे एप्पल इक्वल टू बनाना और एक बार एप्पल इज ग्रेटर देन बनाना और घबराते रहे कि भाई ये क्या चल रहा है। फर्स्ट लेटर भी कंपैरिजन करके बता देते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ ये देखिए इन्होंने बताया है बिकॉज यूनिकोड वैल्यू ऑफ ए
जो कि क्या बनाई है उन्होंने 97 इज स्मॉलर देन यूनिकोड ऑफ बी जो कि क्या है 98। मजेदार चीज उन्होंने बताया भाई यहाँ पे तालियां। मैंने ये पढ़ी थी लेकिन मैंने इतना डिटेल में नहीं पढ़ी थी, इन्होंने लिखा हुआ है जो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। यूजुअली जो गाइड होती है उनके अंदर इतनी नीटी ग्रिटी डिटेल्स मौजूद नहीं होती, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है ज़बरदस्त। तो आप देख सकते हैं जिनका सवाल था कि ये पूरा करेक्टर चेक करते हैं, नहीं ए पिक किया बी पिक किया काम खत्म। ओके मेरे गाइस, इफ एल्स है सही है, यहाँ पे भी वर्ड की जगह मैंगो होगा तो मैंगो का क्या पकड़ लेगा वो एम, और एप्पल का ए कंपैरिजन करेगा, ट्रू आएगा तो इफ का स्टेटमेंट चल जाएगा वरना एल्स की चल जाएगी। ये अब देखें अब आप लोगों को मजा आ रहा होगा कि हाँ यार ऐसी चीजें चलती हैं। दैट्स ऑल द बेस्ट। ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है टाइप कास्टिंग की, अपने लिए दूसरा या दूसरा असाइनमेंट लिखे आपने ये टाइप कास्टिंग को पढ़ना है सही है। वही कास्ट करना पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, किसी एक टाइप को पकड़ के वही टाइप कास्टिंग, और मैंने एक नहीं तकरीबन सारी टाइप कास्ट करवाई थी। तो ये थोड़ी सी डिटेल्ड गाइड है, इसको जरा देखिएगा, और कोई नई चीज होगी तो घबराना नहीं है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपने जिस चीज को देखना है वो चैट जीपीटी है। वहां से समझ नहीं आए तो आपने यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख लेनी उस टॉपिक की, खत्म बात। पहला टास्क था इंटर्निंग एंड स्ट्रिंग लिटरल पूल। ये कभी भी मत भूलिएगा, इंटर्निंग और स्ट्रिंग लिटरल पूल। ये सारी भाई आपके पास वही कन्वर्जन है, टाइप कास्टिंग है कि भाई स्ट्रिंग टू इंट करना है, इंटू स्ट्रिंग करना है, तमाम चीज़ें वही हैं आपके पास। ये आ गई आपके पास इंटीजर की कन्वर्जन सही है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, और ये तमाम का ये फ्लोट की कन्वर्जन आ गई। सबकी कन्वर्जन है, पिछली क्लास के अंदर एक एक को पढ़ के की थी तो कोई समझने की बात नहीं, घबराना नहीं होगा। ये बूलियन की वो आ गई, ये लिस्ट टपल, और हाँ ये मजे की चीज़ें ये आपने करनी। मैं बोलता हूँ ऊपर की सारी हमने क्लास में की थी, वो आप थोड़ा सा देखेंगे ना आपको आ जाएगी। मेन चीज़ है ये लिस्ट टपल और सेट की कन्वर्जन्स, ये आपने करनी है, ये सबसे जरूरी है। वैसे तो कन्वर्जन आप पूरे टॉपिक की लिख लें, लेकिन जो मोर फोकस्ड होंगे आप वो इसके अराउंड होंगे, क्योंकि ऊपर वाली हम कर चुके हैं, लेकिन आपने फिर भी दोबारा प्रैक्टिस करनी है। तो ये तमाम चीज़ों की कन्वर्जन आपको बताइए, एक कंक्लूजन होगा। तालियां यार अपने लिए। थोड़ा सा जोर से करने का रास्ता आपके लिए भी, ठीक है भाई। इन टोटल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो पीछे आगे जिन्हें नहीं लिखा, जिन्होंने लिखा है, सबके लिए आपने टाइप कास्टिंग का इस स्लाइड नंबर या जो शीट नंबर आपके पास 4 है, ये तमाम चीजें करनी है, और इसी के अंदर जो इंटर्निंग और स्ट्रिंग लिटरल पूलिंग है ये आपने करनी है। आपको मैंने काफी चीज बता दी है, आपने बस उसके अंदर थोड़ा टाइप करना है और चीजों को समझना है। अब मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही बेसिक चीज आ रही है पढ़ाने के लिए। अच्छा मैं आप लोगों को बेवकूफ़ी मार, जो मेरे से काफ़ी पुराने मुझसे लेके उनको पता है कि मैं लंबी करने पे आता हूँ तो मैं बहुत ही लंबी करता हूँ। अभी क्योंकि वक्त है पेस में जाने का, तो अभी मैं पेस में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कि आपको तमाम चीज़ें मालूम है। अगर आप फॉर्मेट या सेंटेंस के ऊपर बैठे हुए हैं तो फिर माजरत मैं नहीं करवा सकता, आप कोई और रिसोर्स की तरफ जाए। और वो तो मैं वैसे भी आपको सजेस्ट करता हूँ, ऑलवेज गो फॉर अनदर रिसोर्स। यूट्यूब पर कोई चैनल हो, चैट जीपीटी हो, कोई और वीडियो रैंडम मिल जाए, कोई स्ट्रीम देख लें, लेकिन देखें कभी भी पर्सन ओरिएंटेड, पर्सन स्पेसिफिक लर्निंग नहीं होती। हो सकता है भाई मैं ही कोई चीज़ आपको नहीं डिलीवर कर पाया और आप बैठ के उसी को लेके कि यार ये ऐसे होता है, तो हमेशा कोशिश करें कहीं से देखें। मैं खुद पता नहीं 10 बंदों से सीख पढ़ता हूँ, तब कंक्लूजन में पहुँचते हैं कि अच्छा यार ये ऐसे हो सकता है, इसको ऐसे लेके चलते हैं, ऐसे अपने जहन में एक तस्वीर बनाते हैं इस चीज़ की, तब जाके समझ आता है। तो आपको भी मैं इंकरेज करूँगा यूट्यूब पे देखें, कोई मेरी 3 घंटे की वीडियो को 5 मिनट के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से कंक्लूड कर सकता है और वाकई कर सकता है। आगे चलते हैं। फोर है, मैं 5 कर दिया। 5 इज इट 5? नो इट्स नॉट 5। 5 तो मेरे ख्याल से कोई बहुत ही बेसिक चीज़ थी जहाँ तक मुझे याद है।
मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आगे क्या है। कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो क्या होता है भाई? इफ एल्स कुछ भी नहीं है। इफ एल्स, एल्स इफ वो है। लिस्ट डबल डिक्शनरी पढ़ा था, सेट पढ़ा था, यस मॉड्यूल फंक्शंस नहीं पढ़ा था भाई, एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं पढ़ी। तो अब ये तीन तो आप देखिए मैं आप लोगों के साथ करता क्या। मजे की बात, आज अमीन भाई भी यहाँ पे मौजूद है। अगर आप में से कोई तंग हुआ, आपने अमीन भाई को मैसेज किया कि मोर्शिद भाई बहुत तेजी से लेके चल रहे हैं, अभी तो बोलेंगे मैं भी क्लास में ही था। भैया कोई मीम है, मैं इसको पकड़ नहीं पाया, मैं इसको समझ नहीं पाया क्योंकि देयर इज अ वैलिड रीजन। 1984 से 85 तक मैं मौजूद नहीं था, वरना मैं लाजमी देखता और फिर मैं इसको पकड़ पाता। तो ये सर आरिफ कासिम रोजानी ने बनाई है, तो माजरत सर, आई एम नॉट दैट ओल्ड। खैर है। अच्छा, वेरी सिमिलर टू योर टाइप स्क्रिप्ट जो कि एल्स क्या होता है, एल्स इफ और एलिफ, ठीक है। पाइथन के अंदर एलिफ होता है, टाइप के अंदर क्या होता था, एल्स इफ, सही। इफ एल्स एल्स इफ होता है, एल्स इफ होता है। अच्छा, एक चीज पे मैं बड़ा फोकस करता हूँ, वाई यूज एल्स इफ या इफ एल्स, वाई यूज, ये तो आप लोगों को पता है, मैं भी दिखाऊंगा, आप बोलेंगे ये तो पता है। वाई यूज इफ एल्स, कंडीशंस लगाने के लिए। अभी तक जो आप कोड लिख रहे थे, अभी तक उसके एग्जीक्यूशन पे आपको कोई कंट्रोल नहीं था, जो मैं हमेशा बताता हूँ। आपने लिखा a इज इक्वल टू हेलो, प्रिंट किया, प्रिंट होगा ही होगा। आपने कोई चीज लूप चलाया, लूप चलेगा ही चलेगा। आपने कोई लिस्ट बनाई, एरे बनाया, सेट बनाया, तमाम चीजें बनेगी ही बनेगी। क्यों? क्योंकि कोड लिखने पे तो आपका कंट्रोल था, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन का कंट्रोल आपके पास नहीं था। इसको कंट्रोल फ्लो क्यों बोलते हैं? कंट्रोल फ्लो अगर आपने पीछे देखा तो गिटहब के ऊपर जो इस शीट के लिए टाइटल यूज हुआ था, क्या यूज हुआ था, कंट्रोल फ्लो। क्योंकि अब एग्जीक्यूशन और फ्लो का कंट्रोल आपके पास आएगा। आप लिखेंगे इफ, अगर इफ वाकई ट्रू होगा तभी इफ का ब्लॉक चलेगा, वरना इफ का ब्लॉक नहीं चलेगा, एल्स चलेगा। अगर एल्स इफ भी नहीं होगा तो फिर नीचे जाएगा। तो अब आपके पास मोर कंट्रोल आ गया है ओवर द फ्लो, ओवर द एग्जीक्यूशन। तो दैट्स ऑल देयर इज टू इट कि इसको हम कंट्रोल फ्लो क्यों बोलते हैं। मेक सेंस? अब इसे चलते हैं और इसको बहुत जल्दी से हम खत्म करते हैं। वही मेरे प्यारे दोस्तों, इक्वल टू किस तरीके से चेक करते हैं, डबल टू इक्वल टू, डबल टू और सॉरी डबल इक्वल टू लगा के। रोजा नहीं है फिर भी मुझे लग रहा है, पानी पी लेते हैं, पकोला है। अच्छा, एक चीज़ भाई, इस चीज़ से हट के अभी मैंने ये देखा तो मुझे याद आया। एज एन इंडिविजुअल आपने देखा है कि इसराइल और फ़लस्तीन के मामला बहुत ही ख़राब से ख़राब तर हुए जा रहे हैं और आगे भी कुछ बेहतरी की उम्मीद नहीं दिख रही। मैं मानता हूँ आप लोग कुछ नहीं कर सकते, एज ए इंडिविजुअल आप कुछ नहीं कर सकते। एक सर्वे था, अच्छा मैंने उसको वाकई पढ़ा नहीं है, मैंने भी बस सुना ही है, वाकई वो वैलिड सर्वे था। हर बंदे से इस वाकये के मुतालिक पूछा गया कि आप क्या समझते हैं और आप क्या कर सकते हैं। हर बंदे ने बोला कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। और वो जो एक एक बंदा जो बोला था मैं अकेला नहीं कुछ कर सकता, वो इन टोटल 5 अरब लोग थे। सही है? तो मतलब 5 अरब अकेले अकेले अपने अंदर सोच के बैठे हुए हैं कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। हालांकि 5 अरब लोगों का ये जितना भी जो भी काउंट था, सबका स्टांस एक ही है कि भाई गलत हो रहा है, सबको पता है, लेकिन वो अपने अंदर एक दुनिया बना के बैठे हुए हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन चलेगा, अभी हम मानते हैं कि भाई हुकूमत लेवल पर जो भी तमाम चीज़ें नहीं मिली, लेकिन एक चीज़ है यार, बाइकआउट, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। और ऐसे असाइनमेंट के लिए, किसके लिए,
वोकैबुलरी जरा ना जहन में रखा करें, ये आपको स्टैंड आउट करता है। जब आपका इंटरव्यू देने जाते हैं ना, आपके पास वोकैबुलरी हो, ये टेक जो वोकैबुलरी है ये आपको स्टैंड आउट करती है। आप बहुत अच्छी कन्वर्सेशन कर पाते हैं और एक इम्पैक्ट छोड़ते हैं सामने वाले के जहन पे कि यार इसने भले 2-3 सवाल के जवाब गलत दिए, लेकिन वो 4 चीजें बताई वो ऐसे लेवल पे जाके बताई, ऐसी निटी ग्रिटी डिटेल और ऐसी वोकैबुलरी इस्तेमाल की है कि वो उसके जहन में बंदा बैठ जाता है और टेक्निकली फिर वो कहीं ना कहीं हायरिंग प्रोसीजर के अंदर इन्वॉल्व होता ही होता है। तो आपके पास डबल इक्वल टू जो है ये टेक्निकली कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। और कौन से कंपैरिजन के लिए? इक्वालिटी चेक के लिए। लेफ्ट और राइट के ऊपर 2 वेरिएबल आते हैं या वैल्यूज आती हैं, क्या दोनों इक्वल है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। सेम गोस फॉर नॉट इक्वल टू, निगेट उसका इक्वल टू हुआ कि भाई नहीं है इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। और आपके पास ये तमाम कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। ये आपके पास सिंपल आ गया भाई, x के अंदर 10 है, y के अंदर 20 है, इक्वल टू है, नहीं है, नॉट इक्वल टू है, ट्रू है, बाकी ग्रेटर देन, लेस देन, पूरा वही टाइप स्क्रिप्ट वाला काम है, कोई नई चीज नहीं है इसके अंदर। लॉजिकल ऑपरेटर हम पढ़ चुके हैं, एंड और नॉट। आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दिस अगेन। एंड किसको देख रहा होता है, किसको ढूंढ रहा होता है? एंड। और किसको ढूंढ रहा होता है? नॉट क्या करता है? उलट देता है। ट्रू को फॉल्स करने की सलाहियत, काबिलियत, ताकत रखता है और फॉल्स को ट्रू करने की सलाहियत, ताकत और पावर रखता है। वही एल्स स्टेटमेंट है, पहले सिर्फ एल्स में बताया था कि भाई इफ के बाद आप एल्स भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स है तो आप एलिफ, सही थोड़ा सा अलग है, थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, लेकिन इट्स एलिफ, एल्स इफ, तो आप लगा सकते हैं। मल्टीपल आप स्टेटमेंट्स या फिर एक्सप्रेशन या कंपैरिजंस पास कर सकते हैं, ये हो, ये हो, ये हो, ये कुछ भी ना हो तो फिर एल्स पास कर दीजिएगा। आपको पता है आप इफ के अंदर मल्टीपल और भी पास कर सकते हैं कि भाई ये चेक हो जाए तो इसके अंदर जाओ, लेकिन राइट अवे कोड एग्जीक्यूट नहीं करना, इसके अंदर नेस्टेड भी कंपैरिजंस मौजूद है, उनको भी कंपेयर करो, फिर इवैल्यूएट करना कि क्या चीज चलनी चाहिए क्या नहीं। नेस्टेड आपने जिस तरीके नेस्टेड लूप्स पढ़े, नेस्टेड आपके पास सिर्फ एल्स भी होते हैं। ये आपके पास प्रैक्टिकल है। ये हमने कैलकुलेटर बनाया हुआ है भाई। अच्छा मजे की बात, प्रॉम्प्ट दिया था, खुद नहीं बनाया। मैंने आपको दिखाया था ना कि ये शीट कोलैब के ऊपर आप एआई सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हुए कोड जनरेट कर सकते हैं, सही। तो इन्होंने ये वाला प्रॉम्प्ट दिया था, प्रॉम्प्ट के ऊपर लिखा हुआ है, इसने खुद ही एआई ने, जो जेमिनी इस्तेमाल करता है, उसने आपको कोड जनरेट करके नीचे दे दिया है। तो आप देख लीजिएगा, कैलकुलेटर है सिंपल। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है जो कि ग्रेडिंग की है कि भाई इसकी 80 प्लस से ज़्यादा आई है तो इसका A प्लस है, 80 से कम आई है, 70 से ज़्यादा है तो A है। सेम गोस फॉर नीचे तक, B तक या फेल तक, जहाँ भी आप जा सकते हैं वो। ये असाइनमेंट भी हमने टाइपस्क्रिप्ट के अंदर किया हुआ है, बनाया हुआ है, कैलकुलेटर भी बनाया हुआ है। अच्छा ये मैच केस क्या है ये भी कंट्रोल फ्लो, लेकिन इसका कोई अल्टरनेट आपके जहन में टाइपस्क्रिप्ट का अंदर आ रहा है? स्विच केस सबके जहन में आता है, बट इट्स नॉट अ स्विच केस। ये थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है, सही है। ये स्ट्रक्चर मैचिंग भी करने की सलाहियत रखता है, ये गाइड करने की भी सलाहियत रखता है। अब वो क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। Python introduced the match case statement in Python 3.10। तो जो पुराना, अगर आपने से कोई वर्जन इस्तेमाल करा Python का, तो इट विल नॉट वर्क, क्योंकि ये मैच केस इंट्रोड्यूस ही आफ्टर 3.10। मेक सेंस? कूल। अच्छा ये मेन चीज है, इंप्लीमेंट स्ट्रक्चरल पैटर्न। जो वहां पे स्विच केस था ना, वो बस इक्वलिटी चेक के ऊपर चलता था टाइपस्क्रिप्ट का, कि भाई ऊपर केस के अंदर डाल देते थे अपनी, सॉरी जो आपका स्टेटमेंट का स्टार्ट होता है वहां पर अपनी वेरिएबल पास कर देते थे और नीचे केसेस बना देते थे कि भाई केस के अंदर ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है। किसकी बात बता रहा हूँ? टाइपस्क्रिप्ट की। तो जिसके अंदर भी उसकी वैल्यू मैच करती थी वो उसका एक्सप्रेशन या उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट या वो वाला केस एग्जीक्यूट कर देता था। दिखने में मैच केस भी उस तरीके का ही है। अगर मैं आपको नीचे आके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि आपको स्विच केस ही जहन में आ रहा होगा, इतना है, सही। ऊपर तो इन्होंने फंक्शन के अंदर डाला हुआ है, लेकिन एक्चुअली मैच कोड बताया है। कोड 200 है, 400 है, 404 है। वहां पे जो डिफॉल्ट था टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, वो यहाँ पे क्या है? अंडरस्कोर है, ठीक है। अंडरस्कोर मतलब डिफॉल्ट। ऊपर में से कोई भी केस मैच ना करे तो ये डिफॉल्ट चला देता। तो आप पहले इतनी चीज को देख लें कि मेरे पास एक वेरिएबल था कोड, मैंने बोला मैच करो। अच्छा यहां पे
आपने वेरिएबल दिया और नीचे आप उनकी वैल्यू मैच करें। अगर कोड 200 होगा तो क्या प्रिंट होगा? ओके। क्या ये प्रिंट होगा फिर? क्या ये प्रिंट होगा? क्या ये होगा? टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एक्सप्लिसिट ब्रेक करने की जरूरत पड़ती थी, वरना वो नीचे चेक करता रहता था। यहाँ पे आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं, जहां पे आपका केस मैच कर गया वो वाली चीज चल जाएगी। मेक सेंस? ठीक है। और अगर इनमें से कोई भी मैच नहीं किया तो आपके पास क्या चलेगा? अननोन स्टेटस। पहले 200 पास किया था, 200 के लिए मेरे पास केस था जो कि प्रिंट क्या करना था? ओके। तो आप देख सकते हैं जब चेक स्टेटस फंक्शन के अंदर मैंने 200 पास किया, जो फंक्शन के अंदर कुछ नहीं था, मैच केस ही था, तो मेरा 200 वाला चेक चला और उसने प्रिंट होके चला दिया। 404 के लिए उसने क्या चला दिया? डॉट फाउंड चला दिया। आप देख सकते हैं आउटपुट। और जब 500 था तो ना 200 मैच किया, ना 400 मैच किया, ना 404 मैच किया, तो आपके पास ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट चल गया जो क्या था? अननोन स्टेटस। मेक सेंस? अच्छा, इन्होंने बताया नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर बस इतनी चीजें उन्होंने दी हुई है। आगे नया वाला टॉपिक है। मैच केस की एक अच्छाई है कि ये स्ट्रक्चर को भी मैच कर सकता है। लेट्स से आपने कोई ऑब्जेक्ट पास किया था, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का तो पूरा की वैल्यू पेयर्स होते हैं ना इसके अंदर। यूजर इज इक्वल टू मुबशिर, एज इज इक्वल टू ये, हैबिट इज इक्वल टू ये, जो कि आपके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इस केस के अंदर ऊपर तो आप अपना ऑब्जेक्ट पास करेंगे कोड की जगह, और नीचे अपना पूरा स्ट्रक्चर पास कर सकते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है। तो ये आपकी स्ट्रक्चर की भी मैचिंग करेगा कि किस ऑब्जेक्ट का किस केस के साथ स्ट्रक्चर मैच हो रहा है, वो वाला केस एग्जीक्यूट कर देगा। ध्यान में रखिएगा, इसके अंदर भी नहीं लिखा हुआ लेकिन मैंने आपको बोला कि मैं बता दूं। अगर भूल जाए आपके ओबेशन ने ऐसी कोई चीज बताई थी तो ये वाली चीज याद रखिएगा। इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया कि स्ट्रक्चर पैटर्न के ऊपर मैचिंग करने की सलाहियत रखता है। एग्जाम्पल्स में नहीं दिया हुआ, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ। तो इस चीज से खुद ही गूगल पे या चैट जीपीटी पे लिखेंगे कि यार मुझे एक एग्जाम्पल दे दो, तो अच्छी सी एग्जाम्पल आपको दे देगा। नीचे मेरे प्यारे दोस्तों लूप है। लूप भी कुछ नहीं है, हमने एक लूप भी चला के देखे हुए। ये आपके पास लिस्ट है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं अपने लिस्ट के ऊपर फॉर का लूप चलाना, अच्छा, अपने आप चाहते हैं फ्रूट्स के ऊपर लूप चलाना, तो आप क्या बोलेंगे? फॉर फ्रूट। ये फ्रूट क्या है? ये आपका ऊपर वाला वेरिएबल नहीं है, वो फ्रूट्स है। ये आपकी आइट्रेशन का वेरिएबल है, आप इसको आई भी बोल सकते हैं, जो कि यूजुअली हम बोलते हैं। एक करंट आइट्रेटर जो कि पूरे एरे में जो आइट्रेशन चल रही है उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। तो बस आपने क्या कर दिया? फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स। फ्रूट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस पूरे लिस्ट को। और फ्रूट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडेक्स को नहीं। ये थोड़ा सा अपडेटेड काम हुआ है। इंडेक्स को नहीं, आपके एक्चुअल एलिमेंट को, ठीक है। अरे मजे की बात, इन्होंने पता नहीं नीचे दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, लेकिन अपने लिए एक होम असाइनमेंट लिखें। इंडेक्स को कैसे हासिल करें लूप के अंदर? ये तो क्या दे रहा है? एलिमेंट दे रहा है। इंडेक्स को कैसे हासिल करें? सही है, थोड़ा सा ट्विक करना है, इंडेक्स भी मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। समझ गए मेरा सवाल कि भाई ये कैसे मिलेगा कि भाई 0 1 2 इंडेक्स अगर मैं हासिल करना चाहता हूँ, ये तो एक्चुअल एप्पल, बनाना और चेरी लेके दे रहे हैं, जो कि आप नीचे देख सकते हैं। फ्रूट के अंदर क्या क्या सेट हो रहा है? एक्चुअल एलिमेंट्स। अगर मैं इंडेक्स हासिल करना चाहता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ? होमवर्क लिखिए पहले। अगेन वही, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू। इसने क्या कर दिया? इसने स्ट्रिंग के ऊपर भी लूप चला दिया और लूप चल गया। पता है ना क्यों चल गया है? पता है ना भाई? सीक्वेंस टाइप है, इंडेक्स इन्वॉल्व थे, पाइथन 0 पे था, तो फर्स्ट टाइम पे लेटर की जगह क्या आ गया? पी आ गया पाइथन, फिर वाई आ गया, फिर टी आ गया, फिर एच आ गया, फिर ओ आ गया, फिर एन आ गया। इसलिए करेक्टर बाय करेक्टर पूरा पाइथन प्रिंट हो गया। मेक सेंस? अच्छा, एक मजे की बात, अगर आप चाहते हैं आपका लूप चल रहा है और जब लूप खत्म हो जाए, तो जैसे ही लूप खत्म हो, मैं कुछ रन करना चाहता हूँ, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, मैं कुछ प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं कोई कोड की एग्जीक्यूशन कराना चाहता हूँ, तो पाइथन के अंदर एक बड़ी अच्छी सी चीज है, जैसे इफ के बाद आप एल्स लगा सकते हैं ना। इफ के बाद आप एल्स लगाते हैं तो आप फॉर के अपना जो लूप है उसके बाद भी एल्स प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, इसका ये मकसद नहीं है कि या तो फॉर चलेगा या फिर एल्स चलेगा। नहीं 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 नहीं, इसका ये कदर मकसद नहीं है। इसका मकसद ये है कि भाई जब पूरा फॉर का कोड चल जाए तो फिर मेरा एल्स का कोड प्रिंट कर देना, ठीक है। मेक सेंस?
कोई ऐसा इसका खास यूज केस अभी आपके लेवल पे नहीं है, आप लेवल में नीचे वैसे ही प्रिंट कर दूं, ठीक है, अलग से प्रिंट कर दूं, तो लेकिन आपके जहन में होना चाहिए कि आप ऐसी चीज अचीव कर सकते हैं, ताकि अगर आप ऐसे कभी सिनेरियो में फंसे तो यू नो कि लूप एग्जीक्यूट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद मैं अपना कोई पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर सकता हूं फॉर के साथ एल्स को इंटरलिंक करके। मेक सेंस? तो आप देख सकते हैं जब मैंने कोड चलाया तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 था, आपका 1 2 3 4 5 चला, जब पूरा लूप कंप्लीट हो गया तो आपका एल्स का प्रिंट चल गया जो क्या था, लूप कंप्लीटेड सक्सेसफुली। मेक सेंस? गुड। अच्छा, अब ब्रेक, कंटिन्यू ब्रेक टाइप्स के अंदर पढ़ा था ना भाई, ब्रेक मतलब लूप को खत्म कर दो, ठीक है। अभी मैंने आपको चीज बताई थी, अगर आपने मेरी बात पे गौर किया हो तो एल्स कब चलता है, जब फॉर का लूप सक्सेसफुली पूरा कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही बोला था ना भाई मैंने। अगर मैं बीच में ही अपने लूप को ब्रेक कर दूं तो क्या एल्स चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि पूरी आइटरेशन कंप्लीट नहीं हुई, बीच में मैंने तोड़ दिया। तो एक सिनेरियो आ गया, सही है, इस्तेमाल करने का, कि मैं चाहता हूं कि भाई जब पूरा कोड किसका, फॉर का, पूरे एरे को या जो भी मैंने चीज दी उसको पूरे को आइटरेट कर दे तभी मेरा फॉर चले। लेकिन अगर मैंने बीच में ब्रेक कर दिया तो मेरा एल्स नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं इसने क्या किया हुआ है, फॉर नंबर इन नंबर्स, तो फर्स्ट टाइम 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 3 को प्रिंट करेगा और फिर क्या चेक करेगा कि क्या num इज इक्वल टू 3 है। हर बार चेक करेगा, 1 के लिए भी चेक करेगा, 2 के लिए भी चेक करेगा, लेकिन तब क्या आ रहा होगा, फॉल्स, तो इफ नहीं चलेगा। लेकिन जब आपका नंबर 3 आएगा, ये आएगा, तो इफ क्या हो जाएगा, ट्रू या फॉल्स, ट्रू, तो आपका प्रिंट ब्रेकिंग द लूप चलेगा और ब्रेक कर जाएगा। जब ब्रेक कर जाएगा तो क्या ये चलेगा? अरे यार इन्होंने ये गलत कर दिया ना, ये नहीं देना चाहिए था, ये तो आपको पता चला, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वो नहीं चलेगा, क्यों? एल्स जो कि फॉर के साथ मिला हुआ है, वो एल्स तभी चलता है जब आपका फॉर पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है। पूरे से मुराद क्या है कि जिस एरे पे, जिस स्ट्रिंग पे वो चल रहा है, उसके एक एक एलिमेंट को वो अपने लूप के अंदर इन्वॉल्व कर ले। मेक सेंस? Cool. ये इन्होंने कुछ कोड लिखा हुआ, एग्जांपल्स दी हुई है कि भाई आपने अगर कोई चीज सर्च करनी है अपने उसके अंदर एरे के अंदर, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। टेक्निकली वही ऊपर वाली एग्जांपल है। ये इन्होंने क्या किया हुआ भाई, इन्होंने रेंज पढ़ा था ना, रेंज। तो अगर आप अलग से वेरिएबल ऊपर नहीं बनाना चाहते, आप बस लिखें 5, तो आपको 0 से लेके कहां तक की रेंज दे देगा, 4 तक, तो आप उस पर लूप थ्रू कर सकते हैं। ये मैंने कोई एग्जांपल दी हुई है, व्हाइल लूप, यू नो कि फॉर जैसे आपने टाइप्स में पढ़ा था वैसे व्हाइल लूप भी होता है, तो यहाँ पाइथन में आपके पास व्हाइल लूप होता है। लेकिन मजे की बात, हम बस अभी 2 ही लूप देख रहे हैं, एक फॉर इन लूप और एक व्हाइल लूप। इसके अलावा हम फिलहाल कोई लूप नहीं देख रहे। व्हाइल भी वही है, व्हाइल आता है, उसके बाद आपके पास एक्सप्रेशन आती है जो कि या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। जब तक ट्रू होगी व्हाइल के अंदर का कोड चलता रहेगा, जैसे ही फॉल्स होगी इट विल ब्रेक आउट ऑफ द लूप। अब अपने फॉर लूप के अंदर भी इफ एल्स लगा सकते हैं, ऊपर दिखा चुके हैं, एक्सप्लिसिट बताया हुआ है, कुछ नहीं, फॉर के अंदर आपने इफ एल्स को इस्तेमाल कर लिया। नेस्टेड लूप का क्या मुराद है भाई? लूप के अंदर लूप, यार एक लूप बनाया उसके अंदर एक और लूप बना दो, दैट्स ऑल देयर इज टू इट। नेस्टेड लूप कहलाता है। ये मैंने एग्जांपल दी हुई है आपको, आप देखिएगा कि आपको मल्टीप्लिकेशन का टेबल दिया हुआ है, तो 1 से लेके 6 तक का टेबल लिखना है। मैं ये यहाँ पे बता सकता हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, ये आपने पढ़ना है और इसको समझना है, ये आपने देखना है, लेकिन इसको अलग से अपने पास लिख लें, इसको एज असाइनमेंट। कोड समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हैं 1 से लेके 6 से मुराद क्या है कि पहले 1 का पूरा टेबल चलेगा, फिर 2 का चलेगा, फिर 3 का चलेगा। आप देख सकते हैं नीचे उन्होंने ये दिया है, 2 का चलेगा, 3 का चलेगा, 4 का चलेगा, 5 का चलेगा, और 5 पे ब्रेक हो जाएगा। उन्होंने चेक लगाया कि भाई 6 से कम हो, और रेंज आपने पास की हुई है ऊपर 1 से लेके 6 तक की। तो जब 6 दिए हुआ तो 6 से मुराद क्या है, कहां तक चलेगा, 5 तक। ओके, एक्सक्लूसिव होता है।
ये भी आपको एग्जांपल दी हुई है, ये एग्जांपल दी हुई है आपको, ये भी बड़े मजे की है। फाइंड फैक्टर ऑफ अ नंबर 24। इसमें क्या कर रहे हैं बता देता हूँ, हो सकता है आप लोग नहीं समझ पाए। तो वो तमाम नंबर को प्रिंट किया हुआ है और एक एरे के अंदर पुश कर दिया है जो नंबर 24 को, मतलब डिविजिबल बाय 24 है, नॉट सॉरी डिविजिबल बाय 24 इज डिविजिबल बाय वो नंबर इन्हें प्रिंट कर दिया। तो 1 24 से डिवाइड कर सकते हैं ऑब्वियसली, 2 कर सकते हैं 12 आएगा, 3 कर सकते हैं, राइट? आता है ना भाई, 3 की टेबल में 24 आता है ना, कितने जा 8 दा कितने जा 8 4 के टेबल में आता है 24, आता है 6 में आता है, 8 में आता है, 12 में आता है और 24 इटसेल्फ में आता है। तो ये बता रहे हैं, मैंने आपको इतना बता देगा, आपको पता चले कर क्या रहे। अब इस कोड को समझना आपकी जिम्मेदारी, ओके? शीट कंप्लीट, तालियां। अच्छा, आप में से काफी लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि मुबशिर भाई या सर मुबशिर, हमने आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी वो एसिंग वाली, हम तब आए, आप बड़े ठहर ठहर के आराम से पढ़ा, तो आपने मुझे दूर से देखा था। तो मुझे बचपन का एक शेर याद आया कि दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, हाय हाय पास जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। आपने मुझे दूर से देखा था, मैं थोड़ा स्पीड और पेस में भी जा सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपके लिए। अब थोड़ा सा ब्रेक, और ब्रेक आपकी बड़ी कीमती होने वाली है क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट थे तो नहीं, लेकिन कुदरत को मंजूर था, फिलहाल आप गेस्ट बन चुके हैं। अब बाहर जाना होता है उनको, उनकी मसरूफियात हैं काम की दीगर, और तो उन चंद लोगों में से जिन्होंने इनिशिएटिव लेना, बातों को सोचना समझना कि यार हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, यूँ कर देंगे, बहुत ईजी है। मैं भी बोलूँ कि भाई कल मैं क्या कहते हैं, वो साइबर ट्रक जो है एलन मस्क का, उसको टक्कर देने वाला हूँ। मेन चीज़ आती है चीज़ को एग्जीक्यूट करना और डिलीवर करना। अब इतने बड़े मजमूए को कैसे कोई कैटर करे, टेक्निकली मैनेजरियल रोल के ऊपर एडमिन चीज़ को देखे तो कैसे हो जाए। तो काफ़ी हायरार्की चीज़ें देख के एक नाम सामने आया, सही है, एक नाम सामने आया और उन्होंने एक काम स्टार्ट किया। और मैं लिटरली सोच नहीं सकता कि सिंगल हैंडली कोई एक बंदा इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे ले सकता है कि भाई वो एडमिन टीम के साथ भी कांटेक्ट में है, वो मैनेजरियल रोल भी देख रहा है, वो हम तमाम चीज़ों को मैनेज भी कर रहा है और ये भी चीज़ का ट्रैक रख रहा है कि कौन सी क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या चल रहा है, स्टूडेंट्स की क्यूरी लेना, उनको एंटरटेन करना, तमाम चीज़ें। मैं खुद आपको बता रहा हूँ, घर जाके आप में से मुझे कोई मैसेज करे, मैं यकीन माने देखने पे गवारा नहीं करूंगा, 1-2 दिन दे फिर देखूंगा, राइट अवे हिम्मत ही नहीं होती कैसे करें। लेकिन एक बंदा स्टैंड अलोन ऐसी चीज़ें कैसे कर सकता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई भरपूर तालियों में सर अमीन आलम को स्टेज पर बुलाते हैं, जोरदार बताएं सर अमीन। वक्त की किल्लत थी, वरना मैं आपको वाकई बताता हूँ, मुझे शौक नहीं है, ना ही मेरी आदत है किसी के बारे में तारीफ करने का। तो अच्छी बात है किसी की तारीफ, लेकिन वैसे नहीं हो पाती। लेकिन अमीन भाई और दीगर और जो मेरे साथी हैं, जैसे मैं एक बंदे का नाम देता हूँ फराज साहब, उनको मैं जानता हूँ, आप भी जानते होंगे। इनके लिए मैं बैठ के, आप मुझे 1 घंटा बोले भाई तारीफ में लिख दो या बात कर लो, मैं कर लूँगा। जोरदार तालियां भाई फिर से। अस्सलाम वालेकुम।